गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सीआई क्लास 12 तक हमने पढ़ा था। आज है हमारी सीआई की क्लास 13, चक्रवृद्धि ब्याज की 13 नंबर की क्लास। मैंने आपको रिजल्टेंट के बारे में बताया था सीआई के, समझ आ रही है बात है ना। तो चलिए, जो मैंने सीआई के रिजल्टेंट के बारे में बताया था, पहले 5 मिनट हम उसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। देखिए आप लोग, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक तो सेम रेट जैसे R% है ना। सेम रेट 2 साल और सेम रेट 3 साल, R% और R% है ना। एक केस था डिफरेंट रेट का, जैसे भैया डिफरेंट रेट 2 साल X% Y%, और डिफरेंट रेट 3 साल X%, Y%, Z%। दिख रहा है सभी को क्लियरली, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, है ना। X%, Y% और Z%, क्लियर। अब इसका तरीका क्या था हमारा, रेट का डबल और रेट का स्क्वायर बताया था मैंने आपको, है ना। क्या बताया था, रेट का डबल 2R डेसिमल R², और 2 प्लेसेस फिल करना होता है। रेट का डबल रेट का स्क्वायर, जैसे यहां 2 है, 3 साल के फॉर्मूले में 3 आता है। 2R की जगह 3R है ना, और R² की जगह R³ और 2 प्लेसेस। कितना चेंज है, 2R की जगह 3R, R² की जगह R³। और एक और बीच में एक छोटा सा बॉक्स अलग से लगाना है ना, 3R²। ये तरीका बता चुका हूं मैं, क्लास 12 देखिए अब जाकर, है ना ये। फिर डिफरेंट रेट में क्या बताया था मैंने, डिफरेंट रेट में भी वही कहानी कि भैया दोनों को जोड़ो और दशमलव के बाद दोनों को गुणा करो, और यहां भी 2 प्लेसेस फिल करना होता है ना। यहां के लिए भी वही कहानी, 1 2, इसी के जैसे बॉक्स बनेंगे सारे, है ना। 2 प्लेसेस, यहां तीनों रेट को जोड़ना है, यहां तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और यहां क्या आएगा, XY प्लस YZ प्लस ZX, ये आएगा यहां पर, है ना। ये चीज मैंने आपको क्लास 12 में सिखाई है ना। अब इसमें देखिए नया क्या है, मैं आपको नया क्या बता रहा हूं। ये चीजें ऑलरेडी आप हर जगह सीखते हैं, ये चीज मैंने थोड़ी सी नई बनाई है। यहां पे आप ये ना करने के बजाय नॉर्मली आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, ये वाला फॉर्मूला, इन दोनों का रिजल्ट। तो ये फॉर्मूला न लगाना, ये फॉर्मूले की बजाय मैंने ये बताया, क्योंकि इसकी तुलना में इस प्रकार, क्योंकि इसी फॉर्मूले को देख के मैंने ये तरीका मैंने खुद ने बनाया, इसी फॉर्मूले को देख के मैंने क्रिएट किया कि भैया इसी को हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो आप सोचेंगे कि सर इसको ऐसे लेंगे तो भी इजी है, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऐसे ही कर लें, क्यों ये नया करें। लेकिन आप जब करेंगे ना तो इसकी तुलना में इसमें बहुत इजी पड़ता है। क्लास 12 में बता चुका हूँ, इसकी तुलना में कितना इजी पड़ेगा, ये क्लास के अंदर कितना स्मूथ होगा वो मैं बता चुका हूँ आपको। यहाँ भी सेम कहानी, इस केस में जो फॉर्मूला लगता है वो कौन सा है, इस केस का जो नॉर्मल आप फॉर्मूला लगाते हैं वो कौन सा है, मैंने जो बनाया वो कितना अलग है आपके सामने जो है। तो इसका फॉर्मूला आप कौन सा लगाते हैं, X प्लस वाई प्लस जेड, XY प्लस YZ प्लस ZX/100 प्लस XYZ अपॉन 10,000, ये फॉर्मूला लगाते हैं आप लोग इसमें, ये वाला। समझ आ रही है बात है ना, आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना, इसी फॉर्मूले को देख के मैंने ये तरीका क्रिएट किया। समझ आ रही बात। इसकी तुलना में जब आप ऐसे करोगे ना तो सेकंड्स में होगा, इजी टू गो। समझ आ रही है बात है ना। तो समझ आ रहा है ये बेसिक फॉर्मूला इसका, लेकिन ये नहीं लगाना हमें क्या करना है आपको पता है ना, क्लियर है, ठीक है। हमें यहाँ पर ये काम करना है, ठीक है। इसको भी हटाइए आप यहाँ से, है ना, और इसको भी हटाइए। समझ आ रही बात, हमें क्या काम करना है, ये काम करना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये समझ आई बात, ये तरीके में सिखा चुका हूँ आपको, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई रेट है, जैसे मैं बात करूँ, 2 सेकंड रुकना, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो रहा है, हाँ अभी ठीक है। हाँ 2 सेकंड रुकना। हाँ देखिए भी, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं, इसमें ध्यान देना है ना, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रेट दिया है आपको 5%, क्या रेट दिया है, 5% है ना। R का वैल्यू दिया है 5%, तो कैसे लगाओगे, R का वैल्यू 5 2 10 और 5 का स्क्वायर 25।
आएगा देखो 5% का रिजल्टेंट 10.25% बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। वैसे इधर 5% लगा लो आप, आर का वैल्यू 5%, 5%, 5%, है ना। क्लास 12 देख लेना, फिर से रिपीट कर रहा हूं 2 मिनट के लिए ना। आर का वैल्यू 5 लगाओगे 5 3 15, 5 का क्यूब, आर बराबर 5 तो 5 का क्यूब, आर का वैल्यू यहां रखेंगे तो 5 3 साल का रिजल्टेंट बनेगा। तो आर का वैल्यू 5 का क्यूब, 5 का क्यूब बताइए 125 होता है क्या, 125 का केवल 25 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, बता चुका हूं लास्ट क्लास में। 3r², आर का वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, 75 और 1 76, तो बताओ 15.7625% बनेगा कि नहीं बनेगा, पिछली क्लास में बता चुका। अब यहां जैसे डिफरेंट रेट है, एक तरफ मान लो आया 5% और एक तरफ आया 7%, तो 5 और 7 का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे। इधर देखो ये क्या कहता है कि दोनों को जोड़ो, x + y, 5 + 7 को जोड़ो 12, ये क्या कहता है दोनों का मल्टीप्लाई करो, x × y है ये, तो 5 × 7 = 35, तो बताओ 12.35% रिजल्टेंट आएगा। मतलब ये क्या कहता है, दोनों रेट को जोड़ो, दोनों को गुणा करो, 5 और 7 12, 5 × 7 = 35, 12.35%। देखो इजीली आया कि नहीं आया। अब इधर मान लो रेट है 3%, है ना, 2% और 4%, ये रेट है ना। चलो तो तीनों को जोड़ो भैया, 3 2 5 4 9, 9 आ जाएगा यहाँ पे। तीनों को गुणा करो, 3 दूनी 6 6 चौक 24, ये 24 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ x y y z z x, तो x y 3 दूनी 6 आ जाएगा, y z 2 चौक 8 आ जाएगा, y z का वैल्यू, z x का वैल्यू 3 चौक 12 आ जाएगा, 12 8 20, 20 और 6 26, तो 9.2624% रिजल्टेंट आया कि नहीं आया। देखो डिफरेंट रेट का कितना इजीली निकाला हमने। तो वो जो फॉर्मूला आप लगाते हैं बड़ा सा, उसकी तुलना में आपको ऐसे काम करना है। समझ आ रही बात। और भी बहुत सारे तरीके जिनसे आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट अप्रोच है, जिस रास्ते हमें चलना है, वो रास्ता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। समझ आई बात, क्लियर। तो अब देखिए हमने ये सीखा, सेम रेट डिफरेंट रेट। अब मैं आपको बताऊंगा डेसिमल वाले रेट। मान लो रेट ऐसे आ गए 2.5%, 2%, 3%, दशमलव वाला। जब दशमलव वाली टर्म आ जाए तो कैसे करना है ना। तो देखो सेम रेट में ये लगाएंगे, डिफरेंट में रेट में ये लगाएंगे, लेकिन अभी तक जो रेट थे वो दशमलव वाले नहीं थे। मान लो डेसिमल वाले रेट आए तो उनका परिणाम कैसे निकालेंगे। तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हम डेसिमल वाले का निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। क्लियर, चलिए देखते हैं हम, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना, दशमलव वाले बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना, आज की क्लास में, ठीक है। चलो जल्दी से काम करेंगे, थोड़ा सा स्पीड से, है ना। हाँ चलिए देखिए क्या है कहानी, मैं बताता हूं आपको, है ना। जैसे वही फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं, जैसे होता है ना x%, y% और z%, यही वाला, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ क्या फॉर्मूला होता है इसका। अभी बताया था मैंने कि x + y + z, है ना। डेसिमल के बाद वही 2 स्थान भरना है आपको, और यहाँ भी वही 2 स्थान भरना है ना। यहाँ आएगा x y z, यहाँ आएगा x y + y z + z x। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है इतनी बात, है ना। अब मान लो जैसे रेट परसेंट आया आपके सामने, x की जगह 2.5%, है ना, y की जगह आया 4%, और यहाँ आया माना कि 2%। क्लियर, चल इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। अब ध्यान देना कैसे काम करेंगे, है ना, ध्यान देना, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है। इसको कैसे भरना है, तीनों को जोड़ो भैया, तीनों को जोड़ोगे तो 4 और 2 6, 8.5 आएगा क्या, बताइए। तीनों को जोड़ेंगे तो 8.5 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना। तो 8.5 यदि आप लिखोगे तो 8.5 8.5 यहाँ आ जाएगा। समझो ना बात को। अभी तक हमारे सामने दशमलव में नहीं आया था ना, अभी तक x + y + z का रिजल्ट डेसिमल में आया था नहीं, ये पहली बार हो रहा है। तो दशमलव के साथ कैसे डील करोगे इस बॉक्स में। देखो तीनों को जोड़ो, x + y + z, 2 और 4 6 और 2 8, 8.5, तो 8.5 सीधी सी बात है, डेसिमल से डेसिमल 8.5। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी सी बात। कितना आएगा, 8.5 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए, या तो एक काम करो आप, इसका पॉइंट वाला 5 ना आप नीचे लिख लो, है ना, 8.5। इस बॉक्स को खाली रहने दो, x y + y z + z x के लिए इसको खाली रहने दो, 8.5 यहाँ लिख लो,
है ना। अब इसके भी वैल्यूज आएंगे यहां पर, सीधी सी बात है। तो जो भी वैल्यू यहां पे जो आएगा ना वो जुड़ेगा। देखो इसी स्थान पे 5 आ गया, अब इसको हल करके भी इस स्थान पे एक वैल्यू आएगा। तो जब एक ही स्थान पे 2 वैल्यू आएंगे वो आपस में जुड़ेंगे। समझ आई बात, क्लियर। चल ये हो गया 8.5, तीनों को गुणा करना है, गुणा करो तीनों को, 20 आएगा शायद, 20 दशमलव आया नहीं, टेंशन ही नहीं है। तीनों को मल्टीप्लाई करो, अब 2.5 × 4, 2.5 4 बार, ये तो 10 रुपए हो गए, 10 दूनी 20, तीनों को गुणा करोगे 20 आएगा। दशमलव आया ही नहीं तो टेंशन ही नहीं है, सीधे 20 आया, 20 रुपए लिख दिए। 2 स्थान भरने होते, 20 में ऑलरेडी 20 2 अंक होते, ऑलरेडी फिट हो गया सीधे। चलो यहां जाते, x × y यानी कि 2.5 × 4, 2.5 × 4 10 आएगा भैया, x × y × z 4 दूनी 8 यहाँ आएगा, 2.5 × 2 5 आएगा। देखो यहाँ भी दशमलव से बच गए हम, न तो एक्स वाई जेड का रिजल्ट दशमलव में आया, न इसका रिजल्ट भी दशमलव में नहीं आया। देखो आप एक्स वाई 2.5 × 4 10, वाई जेड 4 दूनी 8 और जेड एक्स 2.5 दूनी 5। समझ आई बात, क्लियर। तो 5 और 8 13, 13 और 10 23। बोलो आया कि नहीं आया 23, क्लियर। तो कुछ नहीं, जोड़ लो, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो रिजल्टेंट आएगा 8 पॉइंट। देखो ये रिजल्टेंट निकालना हमारे लिए सरल था, ये रिजल्टेंट निकालना हमारे लिए सरल था। क्यों सरल था? क्योंकि सिर्फ यहां दशमलव आया, x + y + z का परिणाम दशमलव में आया, इसका रिजल्ट भी दशमलव में नहीं आया, 20 आया सीधा, इसका परिणाम भी दशमलव में नहीं आया, 23 आया। तो वैसा का वैसा फिल कर दिया, 23 23। चलो 5 और 2 कितना हो गया 7, 8.7320%। अभी 0 हटा दो, कोई यूज नहीं है, ये रिजल्टेंट आया इसका। समझ में आया। देखो दशमलव से कैसे डील की। अब थोड़ा सा टफ लेता हूँ दशमलव वाला, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने 1.5%, 2% और 2%, है ना, ये लिया, ठीक है। चलो एक और बार 1.5 ले लेते हैं ना, ऐसे करके। अब ध्यान देना हम कैसे डील करेंगे, है ना, ठीक है। चलो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। चक्रवृद्धि ब्याज में जहां स्टूडेंट्स उलझ रहे हैं, जहां टाइम लग रहा है, मतलब जहां आप अटक रहे हो ना सीआई में, जो टफ है, जिसको देख के लगता है यार ये सवाल तो बहुत टफ कैटेगरी में है, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं इजी करने के तरीके आपके सामने रख रहा हूं। इनका इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगा जब आप बहुत टफ, अभी तक जो सवाल बहुत टफ, बहुत कैलकुलेटिंग हुआ करते थे ना, वो सवाल अब से बहुत सरल हो जाएंगे आपके लिए। ये चीज मैं आपके सामने जो रख रहा हूं इसकी वजह से। समझ आ रही बात है ना। चलो अब देखो यहां पर ये x% है, एंड वेरी सॉरी क्लास आपकी इतने दिन नहीं लगी। अब मैं बहुत स्पीड से आपको क्लासेस देने वाला हूँ, है ना, बहुत स्पीड से क्लासेस देने वाला हूँ आपको, चिंता ना करो। और स्पीड से देने का मतलब क्लास की स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा मैं, पढ़ाने की स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाऊंगा। क्लास की स्पीड तो और भले मैं स्लो कर दूंगा, तो चिंता ना करें, है ना, वैसी चिंता बिल्कुल ना करें आप। और आराम से देखिए, क्लासेस आपके पास अवेलेबल है ही, पुरानी क्लासेस भी अवेलेबल है ना। और पुरानी क्लासेस नहीं हो तो मेरे को बोल देना, मैं भेज दूंगा, है ना। एप्लीकेशन थोड़े से टाइम में ऑन हो जाएगा, ठीक है, आप टेंशन ना लें, है ना, उसकी बिल्कुल भी, ठीक है। और आप व्हाट्सअप करो, मैं कई लोगों को भेज नहीं पाया, ठीक है ना। अभी क्या है, नवमी, दशहरा, अष्टमी वगैरह की वजह से थोड़ा सा त्योहार का माहौल था घर में, ठीक है ना। और मेरा तो पहला नवमी अष्टमी था शादी के बाद, है ना, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है उसमें, पूजा वगैरह सारी चीज़ें, है ना, इसलिए थोड़ा सा डिले हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 1.5 और 2। चलो इधर देखो, यही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, देखिए कितने प्यार से, कितने अच्छे से लगाएंगे, x + y + z, है ना। अब यहाँ देखिए क्या है कहानी, xy + yz + zx, और यहाँ पे क्या आएगा xy z। बहुत शानदार चीज़ है, बड़े बड़े फॉर्मूलों की दुनिया आज से हमने समाप्त कर दी, है ना, क्लियर। अब देखो सबसे पहले x + इन सबको जोड़ो, 5 आ जाएगा क्या सीधे, दशमलव आए नहीं, दशमलव आता, दशमलव पे ओवरलैप करके फिट कर देते, इधर डाल देते, 2 अंक फिक्स है, ध्यान रखना, है ना। तीनों को जोड़ो, देखो x + 1.5 3 2 तो 5, है ना। अब इधर तीनों को गुणा करेंगे, तीनों को जब गुणा करेंगे तो आई थिंक ये आएगा 1.5 × 1.5 2.25, 4.5 आएगा, 4.5। xy z का मान 4.5 आएगा, कितना आएगा 4.5, है ना, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखना, इस बॉक्स के लिए दशमलव आप इन दोनों के एंड पे मानेंगे, इस बॉक्स का दशमलव इन दोनों के एंड पे मानेंगे। जैसे इस बॉक्स का दशमलव बॉक्स के ठीक बाद आता कि नहीं आता, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा मान लो। इस बॉक्स का दशमलव इस बॉक्स के एंड पे मानेंगे, इस बॉक्स का दशमलव इस बॉक्स के एंड पे मानेंगे, बॉक्स के एंड पे उस बॉक्स का दशमलव आपको मानना है। समझ आई बात। चलो अब देखो 1.5 × 1.5
सवा 2 हो जाएगा। 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2 करोगे ना 4.5 आ जाएगा। समझ आई बात क्लियर? अब 4.5 को यहाँ कैसे फिट करेंगे? तो चलो दशमलव तो दशमलव पे टच हो जाएगा, तो 5 तो दशमलव के बाद चला जाएगा, दशमलव दशमलव मिलाओगे 5 चला जाएगा, 4 कहाँ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या आएगा 0। अब देखो मैंने 4.5 को कैसे फिट किया, ठीक बॉक्स के बाद बॉक्स के ठीक एंड पे उस बॉक्स का दशमलव। तो देखो इस बॉक्स के लिए 4.5, तो पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, पॉइंट के बाद 5 और पॉइंट के ठीक पहले 4 खाली बचा, वहाँ 0 लिखना है। समझ आई बात आप लोग कैसे फिट किया? ये दशमलव सिर्फ मानने को है, सच में दशमलव नहीं है। एक प्रकार से ये हो गया आपका 0 4 5, 0 4 और 5, तीसरा अंक 5 हो गया। ये दशमलव सिर्फ मानने का है नहीं, है ना? दशमलव मान के बस इसको फिट करना है, 0 4 5 हो गया वो कंटिन्यूस। ये डेसिमल नहीं है, दशमलव सिर्फ एक ही है पूरी कहानी का, ये बस ये मानना है ऐसे। ये मैंने बनाए तरीके, बड़े बड़े फॉर्मूले को छोटे में कन्वर्ट करके मैंने बनाए हैं अपने हिसाब से। हमें टाइम बचाना है। समझ आ रही बात? चलो 0 4 5, ठीक है। अब देखो यहाँ x इंटू वाई, तो 1.5 इंटू 1.5 2.25 आ जाएगा आपका। 1.5 इंटू 2 3 आ जाएगा, x इंटू वाई 1.5 2.25, y इंटू जेड यानी कि y इंटू जेड 1.5 इंटू 2 3, और z इंटू एक्स, z इंटू 1.5 इंटू 2 ये भी 3 आएगा। तो 3 3 6 आराम से देखो, ये समझ में है ना? रिपीट कर करके देख लेना, है ना? इस बॉक्स का दशमलव यहाँ है, तो 3 3 6 और 2 8, 8.25 आ रहा है क्या? देखो आप कितना आ रहा है, ये बताओ। 8.25 आ रहा है, 8.25। तो इस बॉक्स का दशमलव यहाँ है, ये पॉइंट से पॉइंट मिलाना है आपको, है ना? 0.25, 8.25 आ रहा है। तो देखो भैया पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, पॉइंट के बाद 25 और 8 कहाँ आएगा? बताओ, ये 8 यहाँ पर जाएगा क्या? 8.25 को कैसे फिट करोगे? 8 यहाँ जाएगा, 0.2 यहाँ आएगा, 5 यहाँ, तो इसी प्लेस पर 2 आएगा, इसी प्लेस पर 5 आएगा। ध्यान देना, बहुत शानदार और बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ। ये तरीका आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं बताया होगा, जो सच है वो बोल रहा हूँ। समझ आ रही बात? सभी बड़ा फॉर्मूला ही लगाते हैं। तो आज से आपके लिए मैंने क्या कर दिया, दशमलव वाले रिजल्टेंट निकालना भी बहुत इजी कर दिया। सिखा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जब प्रैक्टिस करने के बाद करने वाली बात आएगी तो लगभग आप इनको ओरली सॉल्व कर रहे होंगे। लिटरली बता रहा हूँ, बस ये 3 बॉक्स बना के इसका रिजल्टेंट निकाल रहे होंगे आप बहुत इजीली। समझ आ रही बात? दूसरी चीज एक और मन में ये भी आता है, सर बहुत टफ आ गया तो देखो कैलकुलेशन की कोई लिमिट नहीं है, सवाल ऐसा दिया जाता है जो इजीली सॉल्व। अब आप बोलते सर 1.5 की जगह मान लो 1.012314 आ जाता तो फिर तो कुछ भी आ जाता। कैलकुलेशन की कोई लिमिट थोड़ी ना है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जितना कर सके उतना करेंगे। समझ आ रही बात? स्पीड से क्लासेस मिलेगी, टेंशन ना ले आप, है ना? इधर देखिए आप लोग, ठीक है ना? और हाँ, सीआई के साथ साथ मैं एवरेज भी स्टार्ट कर रहा हूँ। सीआई के साथ साथ आपको एवरेज की क्लासेस भी मिलना चालू हो जाएगी। समझ आ रही बात? 2 टॉपिक एक साथ ले रहा हूँ। कई बच्चों की डिमांड है सर एवरेज, और चिंता ना करें, मैं स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? मैं बहुत प्यार से धीमे धीमे लूंगा चीज़ों को, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, है ना? चलिए इधर देखिए आप, बताओ ये 8.25 आएगा कि नहीं आएगा? तो 8.25 को कैसे फिट करना है यहाँ पर, ये समझो आप। हर बॉक्स का दशमलव उसके एंड में मानना है, तो 8.25, तो 8.25 में पॉइंट से पॉइंट मिलाओ, पॉइंट से पॉइंट मिलाओगे तो 25 यहाँ जाके बैठेगा कि नहीं बैठेगा? 25, तो इस प्लेस पे 2 स्थान हो गए, 0 और 2, इस प्लेस पे भी 2 वैल्यू हो गए, 4 और 5। समझ आई बात? 8 का 8, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या लगाओगे? 0। ये हो गई भैया पिक्चर खत्म। समझ आ रही बात? चल अब देखो, है ना, 8.2 और 5, तो ये यहाँ से हटा दो आप, है ना, कन्फ्यूज हो जाओगे। 8.2 इस प्लेस पे आएगा, 5 भी इस प्लेस पर, 8.2 और 5, है ना? कुछ नहीं है तो 0, कुछ नहीं है तो 0। चलो अब इसको सॉल्व कर लो जरा। 5 का 5 0.08 ही है केवल। यहाँ देखो 2 + 0 2, 5 और 4 9, और ये 5। बताओ ये रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? 5.08295%। किसी दूसरी मेथड से रिजल्टेंट निकालोगे बहुत टाइम लग जाएगा। समझ आ रही बात क्या बता रहा हूँ मैं, है ना? ठीक है, समझ आया ये कैसे किया हमने? क्लियर इतनी बात? ठीक है, अब देखो इसको रिपीट करके देखना एक बार, और फिर से मैं बता देता हूँ यही चीज़ आपको, है ना? फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है? चलो फिर से करते हैं, एक बार देख लेते हैं हम, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो इधर देखो जरा, जैसे फॉर एग्जांपल तीनों को जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, गुड। तीनों को गुणा करोगे 4.5, तो हर बॉक्स का दशमलव उसके एंड पे 4.5, पॉइंट के बाद 5 यानी कि यहाँ 4 आएगा, 4.5, कुछ नहीं बचे तो 0। और ये दशमलव नहीं है, सिर्फ दिखाने को है, नंबर को फिट करने के लिए दशमलव मानना है। इधर x इंटू वाई 2.25, y इंटू जेड 3, z इंटू एक्स भी 3, जोड़ोगे 8.25, तो पॉइंट से पॉइंट, इस बॉक्स का पॉइंट यहाँ 0.25, तो ये पॉइंट के बाद 2 और 5 ये यहाँ, और 8.25 तो 8.25 और 0।
बस जोड़ो 5.08, 2 + 0 2, 5 और 4 9 और 5 का 5, 5 अंक आ जाएंगे। 5.08295% रिजल्टेंट। बोलो समझे कि नहीं समझे? समझ रहे होंगे आप लोग, मेरे को बिल्कुल पक्का पता है। एक और एग्जाम्पल लेके करते हैं, थोड़ी सी स्पीड बनाते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए देखिए ज़रा, इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, है ना, ठीक है। फिर बहुत अच्छी चीज़ हम आज सीखने वाले हैं, बहुत शानदार चीज़ सीखने वाले हैं आज हम, आप टेंशन ना लें, है ना। चलिए देखिए ज़रा, इसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे ना हम, अब शायद हमें टाइप 6 करना है, तो टाइप 6 के क्वेश्चंस जो है ना वो बहुत शानदार है, मज़ा आ जाएगा आपको करने में। चलिए देखिए, टाइप 6 में हाफ ईयरली, 3 मंथली, 4 मंथली, वही चीज़ मैं इनिशिएट करने वाला हूँ आज की क्लास में, है ना, ठीक है। चलिए देखिए करते हैं बात हम, ठीक है ना। चलो अब रेट ले लो थोड़ा सा डिफरेंट, जैसे मैंने लिया, हाँ 1.5% ना, 6 3 3 और 1.5 है ना। चलो देखो सर, 3%, 3% और 1.5%, क्लियर। चलो तीनों को जोड़ो जरा, 7.5 आएगा, 7.5 7.5 इस प्लेस पर आ जाएगा। चलो अब इसके तीनों को गुणा करेंगे, तीनों का गुणा करेंगे तो 13.5 आएगा, 3 3 9, 9 × 1.5 13.5, 13.5 दशमलव यहाँ मानेंगे, 13.5 को 13.5 ऐसे लिखेंगे। XYZ का वैल्यू तीनों को गुणा करो, 13.5 आएगा। 13.5 को यहाँ कैसे पॉइंट यहाँ मानोगे, 13.5 13.5, पॉइंट हटा दो अब, बस 135 हो गया, वो कंटिन्यू, है ना। चलो अब यहाँ की बात करें, x × y 3 3 9, चलो भाई 3 × 1.5 4.5, फिर 3 × 1.5 4.5, तो 4.5 4.5 9, 9 और 9 18, दशमलव आया ही नहीं, टेंशन ही नहीं। 4.5 4.5 9, 9 और 9 18, 18 आएगा इसका वैल्यू, तो 18 सीधे सेट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो तो 7.5 और 1 6, 68135%। आप नॉर्मल किसी भी तरीके से इसका निकालोगे ना, देख लेना बहुत टाइम लगने वाला है। नॉर्मल आप कोई भी तरीका लगा लो इसके लिए, आपको बहुत टाइम लगेगा ही लगेगा, आप करके देख लेना। समझ आ रही बात? आप बोलोगे नहीं सर, वो तो वो लगा लेता हूँ ना, 2 वाला x + y + x y 100 से पहले इसको एक बना लेता हूँ, फिर इसके साथ इसको लेके x + y, उससे भी टाइम लगेगा। दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर दिस। समझ आ गई बात आप लोगों को, है ना, क्लियर है। तो ये हमारा दशमलव वाले रेट आते हैं, तो इस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ 2 दशमलव वाले थे, यहाँ 1 ही दशमलव वाला था। समझ आ रही बात? और बिल्कुल इजी रेट आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, आप चिंता ना करें। समझ आ रही बात? मान लो 2.3% आ गया, 2.3, तो उसको भी आपको सॉल्व करेंगे फिर। समझ आई बात? अभी तक देखने में आया नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे कहानी। तो रिजल्टेंट के बारे में मैंने आपको कुछ कुछ यहाँ पर बताया, ठीक है ना। सेम रेट, डिफरेंट रेट और ये दशमलव वाले रेट। समझ आई बात? क्लियर। अब थोड़ा सा मैं इन रेट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, जैसे 16/2/3%, 14/2/7%, ऐसे करके, है ना। तो इनका भी तरीका होता है, लेकिन ये हमारे काम की अभी है नहीं। समझ आ रही बात? तो इनकी चर्चा मैं करूंगा थोड़े टाइम बाद। अभी मैं स्टार्ट करता हूं टाइप 6, हाफ ईयरली, 6 माही, तिमाही, ऐसे करके, है ना। चलिए देखिए आप करते हैं बात, है ना। CI क्लास 13 लिखा हूँ, मिटा देता हूँ, है ना। चलिए थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, 2 सेकंड रुक जाइए। टाइप 6, 6 माही, तिमाही, 4 माही, इनकी बात करते हैं अब हम, है ना। चलो देखो, अब हम आते हैं टाइप 6, ऐसा ही है ना, 6 माही, तिमाही, 4 माही, है ना, वही वाला है ना। हाँ चलो ठीक है, चलो आते हैं अब हम टाइप 6 पर, है ना। 6 माही, तिमाही, 4 माही। अब ध्यान देना और सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। आपने सुना होगा हाफ ईयरली, 3 मंथली, 4 मंथली, तिमाही, 4 माही, 6 माही। तो हमने 3 प्रकार की चीज़ें सुनी, एक 6 माही, 6 मंथली, हाफ ईयरली, दूसरा तिमाही, 3 महीना, 3 मंथली, क्वार्टरली बोलते हैं उसको। क्वार्टर यानी कि 1/4 वर्ष का 1/4, तिमाही, 3 महीना, क्वार्टर। एक होता है 4 माही। 3 चीज़ें पड़ी, 6 माही, तिमाही, 4 माही। तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ये 3 ही चलेंगे, 6 माही, तिमाही, 4 माही। 1 माही भी हो सकता है, 2 मंथली, 2 माही भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है ना। समझ आ रही बात? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली चीज ये है, सवाल ये उठता है मन में कि सर ये 6 माही, तिमाही, सारी दुनिया वार्षिक के हिसाब से चलती है नॉर्मली। सामान्यतः सारी दुनिया कैसे चलती है? वार्षिक के हिसाब से, ईयरली के हिसाब से, वार्षिक के हिसाब से चलती है सारी दुनिया।
समझ आ रही बात? तो अब सवाल उठता है कि सर जब सारी दुनिया, बैंक में आप देखेंगे भैया कार लोन लेना है, ब्याज दर बता दो, तो 8.5%। वो बोला ब्याज दर 8.5%, वो 8.5% वार्षिक दर होता है। तो जहां भी आप देखेंगे दरें कैसे चलती, वार्षिक। 9% मैं गया भैया मेरे को होम लोन चाहिए, होम लोन 7.5%। भैया ब्याज दर तो पता करें ना। मैं HDFC बैंक में गया, भैया होम लोन चाहिए, तो HDFC वाले ने बोला भैया 7.5% की दर है, यानी कि 7.5% क्या है, वो वार्षिक है। किसी भी बैंक में जाओ, कहीं भी जाओ, 6 माही दर नहीं होती, तिमाही दर, हमेशा वार्षिक। तो अब सवाल उठता है कि सारा सिस्टम जब वार्षिक 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 चल रहा है, तो 6 माही, तिमाही, 4 माह की आवश्यकता क्या पड़ी? जब सारी दुनिया वार्षिक वार्षिक चल रही है, तो 6 माही, तिमाही, 4 माही की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक्चुअली इंसान का लालच, इंसान के लालच की वजह से आविष्कार हुआ 6 माही, तिमाही, 4 माही। उसी दर को वार्षिक की तुलना में यदि वार्षिक, ईयरली, पर एनम, एक वर्ष की तुलना में बीच में से काट के 6 माही के 2 टुकड़े करके यदि चलाओगे, उतने ही समय को, उसी दर को यदि वार्षिक की तुलना में बीच में से काट के 6 महीने के 2 टुकड़े करके चलाओगे, तो ब्याज बन जाता ज्यादा। वही ब्याज दर है, उतना ही 1 साल का समय है, लेकिन उस वार्षिक की एक साइकिल को बीच में से तोड़ के 6 महीने की 2 साइकिल करके चलाओगे, तो ब्याज बन जाता है ज्यादा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10% दर है वार्षिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले आप कि भैया 10% की वार्षिक दर है ना, 10% वार्षिक दर, यानी कि 12 माह का कितना है, 10%। 10% वार्षिक दर का मतलब है कि भैया 12 माह का 10% है, लेकिन इसमें बीच में से काट दो, बीच में से काट दो, तो आप ही बताइए 6 माह के 2 टुकड़े बनेंगे। जब 10% बीच में से चाकू चलाओगे, तो रेट भी तो 5-5 टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो आप देखो इन दोनों में फर्क क्या है। दुनिया ऐसे चलती है, तो इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? जब वार्षिक के रूप में दुनिया चल रही है, तो बीच में से काट के 6 माही, इसकी तुलना में ये क्यों किया गया? आप देखो ना, इसको बीच में से चाकू चलाओगे तो 6 महीने के 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, और 10% के 2 टुकड़े 5-5 स्वाभाविक क्या होंगे? 12 महीने का 10%, तो 6 महीने का जब आधा करोगे, तो रेट भी तो आधा टूट के अलग अलग होगा ना, 5-5%। समझ आ रही बात आप लोगों को? क्लियर है ना? तो इसकी तुलना में इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? अब आप देखो, यहाँ 12 महीने का 10% है, यहाँ भी 12 महीने का 5 और 5 10% है देखने को एक प्रकार से, लेकिन इस रास्ते की तुलना में इस रास्ते में पैसा बनता है ज़्यादा, ब्याज बनता है ज़्यादा। तो इंसान के लालच ने आविष्कार किया इस चीज़ का। समझ आ रही बात कि इसकी तुलना में यहाँ पे ना ब्याज बनता है ज़्यादा, इस रास्ते की तुलना में इस रास्ते पे से चलाओगे ब्याज बनता ज़्यादा, क्योंकि 10% है, लेकिन 5-5% का रिजल्टेंट 10.25 बन जाएगा। चलो छोड़ो, वहाँ नहीं जाते हैं अभी। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए, बहुत अच्छे से मैं इस चीज़ को आपके सामने रखता हूँ, अब ध्यान देना आप लोग, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल भैया 20% दर है 12 महीने का, 20% है 12 माह का, है ना। थोड़ा सा साइड में लेता हूँ, जगह नहीं बचेगी नहीं तो हमारे पास, रुको। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने, 1 मिनट रुको ना, है ना, 12 माह की दर है 20%, यानी कि 12 माह यानी कि 1 साल, है ना। साल का 20% रेट है हमारे पास, है ना। अब देखिए, इसको यदि मैं 6 माही में चलाऊं, 6 मंथली में, है ना, तो बताइए 2 टुकड़े होंगे बीच में से, तो 20% के 2 टुकड़े क्या होंगे बताइए? 10-10% होंगे कि नहीं होंगे? क्लियर। 12 माह का 20%, तो 6 माही का बीच में से काटोगे 10-10% होंगे कि नहीं होंगे? अब तिमाही करना है, तो इसको भी बीच में से काट दो, इसको बीच में से काट दो, इसको बीच में से काटोगे तो तिमाही बन जाएगा। 3 माह, इसको बीच में से काटोगे तो भी 3 माह बन जाएगा। 3 माह। अब इंटरेस्टिंग होगा सीआई। जितना भी सीआई की 12 क्लासेस में आपने सीखा है ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से इस टाइप 6 में होने वाला है आज की क्लास में। ध्यान देना, है ना, यहां ध्यान दो आप, ठीक है। देखो, इसको पहले मैंने बीच में से काटा, 6 माही 10-10% के 2 टुकड़े बने, फिर इन दोनों टुकड़ों को बीच में से उड़ाया, तो इसको बीच में से उड़ाया, तिमाही के 5-5%, तिमाही के 5-5%, है ना। ये 5%, ये 5%, ये 5%, और ये भी कितना है? 5%। क्लियर। अब आप जानते हो, इधर मूलधन होता है प्रिंसिपल, और इधर मिश्र धन होता है अमाउंट। इधर मूलधन होता है प्रिंसिपल, उधार दिया, और इधर एंड पे ब्याज सहित चुकाया अमाउंट। इधर प्रिंसिपल होता है, उधार दिया, इधर ब्याज सहित चुकाया अमाउंट। समझ आई बात? क्लियर है आप लोगों को, है ना। इधर प्रिंसिपल और इधर क्या है?
अमाउंट है। क्लियर? अब ध्यान देना यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, है ना। अब देखो कहानी कुछ ऐसी है कि ध्यान देना आप लोग, है ना, ठीक है। 20%, 10%, 10%, 5, 5, 5, 5, है ना। अब आप देखो जरा, ये 20% क्या करेगा, ये 20% क्या करेगा, या फिर 20% क्या होता है बताइए, 1/5 होता कि नहीं होता। ये 20% क्या करेगा, 100 को 120, यदि आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए तो 100 का 20%, 20 रुपये ब्याज लग के इधर 120 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो जरा। यदि आपने 100 रुपये बैंक में जमा किए, 20% क्या करेगा, 100 का 20%, 20 रुपये ब्याज जोड़ के 100 + 20, 120 रुपया, यानी कि आपने 100 उधार लिया तो 20% दर 20 रुपया, 120 रुपया चुकाओगे कि नहीं चुकाओगे। तो कहने का मतलब मूलधन से मिश्रधन का रेशियो आप देखो जरा, मूलधन से मिश्रधन का अनुपात 100 से 120 बना कि नहीं बना, और काटोगे तो बताइए एक प्रकार से 5 से 6 का अनुपात है कि नहीं, बोलो जरा, है ना। तो 100 से 120 यानी कि 5 से 6 का रेशियो है कि नहीं, ये बोलो। समझ में आई इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। अब देखिए यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, वैसे 20% होता क्या है, 1/5, तो सीधी सी बात है यार, 1/5 से यूं भी मूलधन से मिश्रधन का रेशियो आप ही बताओ 5 से 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो जरा। मूलधन से मिश्रधन का रेशियो यूं भी 5 से 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। बनेगा क्या 5 से 6? 20% क्या होता है 1/5, तो 5 यदि मूलधन है तो 1 ब्याज है, याद है ना, मूलधन से मिश्रधन का रेशियो बनाना आपको। बताइए 5 से 6 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब तो 20% क्या करेगा, 5 को क्या बने देगा, 6, इधर से 5 करोड़ डालोगे उधर से 6 करोड़ बन के निकलेगा, तो 20% क्या रेशियो बनाएगा, 5 का 6। वैसे ही 10% क्या रेशियो बनाएगा, 10 से 11। फिर 10% क्या रेशियो बनाएगा, 10 से 11। 10% क्या रेशियो बनाएगा, 10 से 11। 10% क्या करेगा बताइए, 100 को 110 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो 100 का 110 यानी कि 10 का 11 कर रहा है। 10% 10 का 11 कर रहा कि नहीं कर रहा, 10% ये काम कर रहा कि नहीं कर रहा। फिर से 10% है तो फिर से 10% क्या करता है, 100 को 110 बनाता है, यानी कि 10 का 11। तो 10% मतलब 10 का 11, 10% मतलब 10 का 11। समझ आई बात। अब देखो यहां देखो आप, मूलधन से मिश्रधन के रास्ते में 10 से 11, उधारी से चुकाने वाले रास्ते में 10 से 11 दो बार आया कि नहीं आया। तो यहां मूलधन से मिश्रधन का रेशियो कैसे बनेगा, 10 से 11, 10 से 11 दो बार, यानी कि 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। ध्यान देना जो मैं बेसिक आपको बता रहा हूं, यहां पर 10% दो बार आया, 10 का 11, 10 का 11। तो बताइए यहां पर मूलधन से मिश्रधन का रेशियो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मूलधन से मिश्रधन के रास्ते में यदि रेशियो दो बार आता है तो स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। समझ आ रही बात। आप देखो ना, मूलधन से मिश्रधन के रास्ते में 10 से 11 दो बार आया कि नहीं आया। यदि मूलधन से मिश्रधन के रास्ते में 10 से 11 दो बार आया है तो बताइए स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। बोलो, समझे कि नहीं समझे। तो 10 से 11 दो बार आया तो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। क्लियर। अब यहां देखो आप, ठीक है, तो मूलधन से मिश्रधन का रेशियो 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर। अच्छा, 5% मतलब 20 का 21, समझते होंगे आप। 5% मतलब 20 का 21, 5% मतलब 20 का 21। अरे 20% या तो एक ही साइकिल था ना, तो एक ही रेशियो आया 5 से 6। पी से ए के रास्ते में एक ही रेशियो था ना, एक ही साइकिल था, इसलिए एक ही साइकिल बन के रह गया 5 से 6। लेकिन यहां देखो 10 से 11 रास्ते में जितनी बार रेशियो आएगा उतना पावर लग के मूलधन से मिश्रधन बनेगा। बोलो, समझे क्या नहीं समझे बात को। क्लियर। तो 10 से 11, 10 से 11 दो बार गुणा होगा स्क्वायर। अब यहां देखो 5% होता है 1/20, 1/20, तो 1/20 यानी कि 20 में 1 जोड़ोगे 20 से 21। 5% क्या करेगा, 20 को 21 बनाएगा। 5% 20 को 21 बनाएगा। 5% 4 बार है, तो मूलधन से मिश्रधन के रास्ते में देखो ये रेशियो 4 बार आया कि नहीं आया। 4 बार आया तो सीधी सी बात है पावर 4 से बनेगा कि नहीं बनेगा। 20 की पावर 4, 21 की पावर 4। रास्ते में जितनी बार रेशियो आएगा उतनी पावर लगेगी मूलधन और मिश्रधन बनाने में सीधे। तो प्रिंसिपल से अमाउंट बनाने में सीधे पावर 4 क्यों लगी, क्योंकि रास्ते में 20 से 21 कितनी बार आया, 4 बार। समझ आई बात, समझ आई बात। अभी तक मैंने आपको सिखाया था कि 4 साल में पावर 4 लगती है। 4 साल में पावर 4 लगती है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। 4 साल में पावर 4 नहीं लगती, 4 साइकिल में पावर 4 लगती है। 4 साल में जो पावर 4 लगती है वो गलत नहीं है, उसको मॉडिफाई कर लो अब थोड़ा सा कि 4 साल में पावर 4 नहीं लगती, 4 साइकिल में पावर 4 लगती है। एक्चुअली वहां 4 साल में 4 साइकिल ही थे।
तो 4 साल में पावर 4 नहीं लग रही थी, एक्चुअली 4 साइकिल में हम पावर 4 लगा रहे थे। समझ आ रही है बात, है ना? तो अब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, 4 साल में पावर 4 नहीं लगा रहे थे, एक्चुअली वहां तो सालाना ही था ना अभी तक, तो एक्चुअली वो 4 साल में पावर 4 नहीं लगाई थी, हमने 4 साइकिल में पावर 4 लगाई थी। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, क्योंकि 1 साइकिल 1 ही साल का था, तो 4 साल में पावर 4 नहीं, 4 साइकिल में पावर 4 था। 3 साल में पावर 3 नहीं लगा रहे थे, 3 साइकिल में पावर 3 लगा रहे थे। 2 साल में पावर 2 नहीं लगा रहे थे, एक्चुअली 2 साइकिल में लगा रहे थे पावर 2। समझ में आई बात? तो पावर किस आधार पे बनेगी? जितने साइकिल होंगे उतनी पावर लगेगी। 4 साइकिल है 1 2 3 4, तो मूलधन से मिश्रधन में पावर 4 लगेगी। 2 साइकिल है इसलिए पावर 2 लगेगी। यदि आप साल वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो फिर तो 1 ही साल है। अरे भैया ये पूरा 1 ही साल है तो पावर 1 आनी थी केवल, लेकिन नहीं, सालों पर डिपेंड नहीं होता कितनी पावर लगेगी, साइकिल कितनी है, वही रेशियो कितनी बार रिपीट हुआ है, जितनी बार रेशियो रिपीट हुआ है उतनी पावर लगेगी, या फिर जितनी नंबर ऑफ साइकिल है उतनी पावर लगेगी। समझ आई बात, है ना? क्लियर इतनी बात आप लोगों को? जैसे फॉर्मूले बनाए थे हमने, 2a + b, याद है? 3a + 3b + c, 4a + 6b + 4c + d। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हम बोलते थे इसको 2 साल का फॉर्मूला है, 3 साल का है, 4 साल का, फिर 5 साल का। तो अब थोड़ा इसको मॉडिफाई करो साथ साथ। 2 साल का फॉर्मूला नहीं था, 2 साइकिल का फॉर्मूला था। 3 साल का फॉर्मूला नहीं था, 3 साइकिल का फॉर्मूला था। 4 साल का फॉर्मूला नहीं था, 4 साइकिल का फॉर्मूला था। समझ आई बात? यदि मान लो टोटल समय आपके पास 4 दिन हो, 4 डेज, ध्यान देना, और मान लो 1 दिन का 1 साइकिल बन जाए, 1 दिन का मान लो 4 दिन के लिए उधार लिया और 1 दिन का 1 साइकिल बन जाए, तो बताओ 4 साइकिल हो गए कि नहीं हो गए? तो 4 साइकिल में ये फॉर्मूला लगेगा, 4 दिन में भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। छाप नहीं लगी है कि 4 साल का फॉर्मूला है, नहीं, 4 साइकिल का फॉर्मूला है। 4 साइकिल है कि नहीं है? तो 4 साइकिल में 4 साइकिल का फॉर्मूला लगेगा। तो अभी तक हमने क्या समझा था कि 4 साल के सीआई का, नहीं, 4 साल के सीआई का नहीं था, वो 4 साइकिल का था। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो देखो यहाँ 4 साइकिल ये फॉर्मूला लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। यहाँ पे भी मान लो 1 दिन का रेट परसेंट 10% है, तो 10% 4 बार ये फॉर्मूला लगेगा। समझ आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, है ना? तो अब देखो 4 दिन के टाइम में भी ये फॉर्मूला लग गया, तो ये फॉर्मूला 4 साल में ही लगेगा ऐसा नहीं है। समझ आई बात? 4 साइकिल, चाहे 1 ही दिन में 4 साइकिल बना दे। 24 घंटे होते हैं 1 दिन में, 24 घंटे होते 1 दिन में, यदि 6-6 घंटे के 4 साइकिल बना दे, 6 घंटे का एक, फिर अगला 6 घंटा, तीसरा 6 घंटा, 6-6 घंटे के 4 साइकिल बना दे, तो 1 दिन 24 घंटे के समय में भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो जहाँ जहाँ 4 साइकिल होंगे ये लगेगा, 3 साइकिल में ये लगेगा, 2 साइकिल में ये लगेगा। समझ आ रही बात? तो 2 साल के साथ साथ वो 2 साइकिल का था, 3 साल के साथ साथ 3 साइकिल का था, 4 साल के साथ साथ 4 साइकिल का फॉर्मूला था। ये अपडेशन करो। अब हम जाएंगे सीआई की गहराई में, है ना? शांति रखना, ठीक है? चलो, ये समझ में आया आपको जो पावर लगा रहे हैं ना? क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, चलो अब मैं मिटाता हूँ इसको, आप रिपीट करके देखना। अब मैं चलता हूँ आगे, है ना? ठीक है, अब ध्यान देना एक और चीज़, हाँ इसके साथ एक और चीज़ भैया, जैसे हमने रिजल्टेंट बनाया था ना, जैसे आर परसेंट क्या रिजल्टेंट बनाए थे हम? 2r.r²। तो भैया एक चीज़ ध्यान रखना, ये 2 साल का रिजल्टेंट नहीं था, 2 साइकिल का था। अभी हमने सीखा ना, ये 2 साल का रिजल्टेंट नहीं था, 2 साइकिल का रिजल्टेंट का फॉर्मूला था। 2 साइकिल, चाहे एक दिन का r%, अगले दिन का r%, तो 2 दिन में भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 साइकिल का था, 2 साल का नहीं, है ना? 2 साल का नहीं, ये मॉडिफाई करो 2 साइकिल का। और वो 3 बार आर था ना, 3 बार आर, तो 3 साल का नहीं था, ये 3 साइकिल का फॉर्मूला था। 3 साइकिल का, 3 साइकिल, चाहे 3-3 महीने की हो, 2-2 महीने की हो, 1-1 महीने की हो, 1-1 दिन की एक साइकिल हो, 1-1 साल की एक साइकिल हो, 100-100 साल की 1-1 साइकिल हो, कितने ही टाइम इंटरवल की 1-1 साइकिल हो, 3 साइकिल है तो 3 साइकिल का फॉर्मूला है 3r.3r²r³। याद है आपको? और वो जो था ना x%, y%, डिफरेंट रेट, तो 2 साल का नहीं था वो फॉर्मूला, 2 साइकिल का था।
चाहे एक एक दिन की एक साइकिल हो जाए, एक एक साल की एक साइकिल हो जाए, तीन तीन दिन की एक एक साइकिल हो जाए, एक एक महीने की एक एक साइकिल हो जाए, तीन तीन महीने की एक एक साइकिल हो जाए, एक एक सेकंड की एक एक साइकिल हो जाए, एक एक मिनट की एक एक साइकिल हो जाए, एक एक घंटे की एक एक साइकिल हो जाए। 2 साइकिल का फॉर्मूला था वो x + y x × y, समझ आई बात। और एक और था x y z, तो x y z या 3 साइकिल का सूत्र है, 3 साल का नहीं, चाहे एक एक साइकिल कितने ही टाइम की हो। समझ आ रही है बात, क्लियर? समझ आ रहा है आपको क्या गेम चल रहा है, क्या मॉडिफिकेशन किया हमने, है ना। चलो अब आगे बढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। इधर देखो आप लोग, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है आपने, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। अब हम चलेंगे सीआई की गहराई में, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार, बहुत मजा आएगा, है ना। जो भी सीखा है ना अभी तक के हमने, मैं आपको बता दूं, अभी तक के जो भी हमने सीखा है ना, उन सब का यूज बहुत अच्छे से होने वाला है। जो जो भी हमने अब तक सीखा है ना सीआई में, उन सब का रिवीजन ये टाइप 6 अकेला करवा देगा एक बार में, मजा आ जाएगा। चलो देखो जरा विद्यार्थियों अभी, है ना। चलो इसको मिटाते हैं, है ना। दिवाली की छुट्टियों का बहुत अच्छे से यूज करूंगा मैं, नंबर ऑफ क्लासेस बहुत बड़ा बड़ा के दूंगा। अब बोलते होंगे सर हमेशा आप कुछ कुछ बोलते हैं, हो तो कुछ भी नहीं पाता है। अब क्या करें यार, कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन अब नहीं होने दूंगा मैं ऐसा, है ना, चिंता ना करें, ठीक है। बहुत स्पीड से कवर करवा दूंगा मैं सारा, है ना। अभी मैं आपको इंडिविजुअली लिंक भेजूंगा इनकी, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। चलो देखो भाई, अब मैं आपको क्वेश्चंस को हैंडल करना सिखाता हूँ कि भैया 3 माही 6 माही सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, क्वार्टरली, 6 मंथली, हाफ ईयरली। ये क्वेश्चंस जब हमारे सामने आते हैं ना, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना। समझ आ रही बात। आप कई किताबें देखते हैं, किताबों में कहीं का फॉर्मूला लगाते हैं, कहीं क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कुछ नहीं, ज़रूरत है सभी का निचोड़, सभी का कंक्लूजन मैं आपको आज बता देता हूँ। समझ आई बात। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान देना कि 3 मंथली, 4 मंथली, 6 मंथली के जो क्वेश्चंस आते हैं बड़े टफ लगते हैं, आज से बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, है ना। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। चलो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक व्यक्ति से 1 साल के लिए उधार लिया, 1 साल, है ना, 1 साल, और रेट है 10%, ठीक है। आराम से, शांति से 1 साल के लिए उधार लिया, रेट है 10%, क्लियर। लेकिन उसने बोला कि भैया मैं ब्याज वसूली 6 माही के हिसाब से करूंगा, 10% वार्षिक, क्या लिखा है, वार्षिक, या फिर इसको बोलेंगे 10% पर एनम कहेंगे हम इसे, या तो 10% वार्षिक कहेंगे, या फिर इसको हम कहेंगे 10% पर एनम। समझ में आ रही बात आप लोगों को, है ना। या तो 10% वार्षिक कहेंगे या फिर 10% पर एनम। इसका मतलब ये वार्षिक का मतलब ये है कि भैया 1 साल का, 12 महीने का 10%। इसके साथ इस शब्द को नहीं लिया तो ये अधूरा है अपने आप में। सिर्फ 10% लिख देना इनकम्प्लीट है। बताओ कि वो 10%, सिर्फ आपने 10% लिख दिया, ये नहीं लिखा, तो अब सवाल उठता होगा ना मन में कि भैया ये 10% कितने टाइम का लेगा, तो 10% कितने टाइम का लेगा। 10% हो सकता है 1 घंटे का 10% हो, 1 घंटे का 10% जोड़ रहा हूं तो 2 घंटे का 10-10 2 साइकिल बन जाएंगे। मान लो वो 1 महीने का 10% जोड़ रहा हूं, यदि ये न लिखा वार्षिक और पर एनम, सिर्फ 10% बस लिख दिया, तो फिर तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। 10% 1 दिन का भी जोड़ सकता है वो, 10% 1 महीने का भी जोड़ सकता है वो, 10% 1 साल का भी जोड़ सकता है वो, 10% 2 साल का भी जोड़ सकता है वो। समझ आ रही बात आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं, है ना। तो कुछ भी जोड़ सकता है फिर तो वैसे, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना, क्लियर। तो इसके साथ लिखा हुआ होना चाहिए कि 10% वार्षिक है कि नहीं है। समझ आ रही बात। नॉर्मली आप देखेंगे 99.99% टाइम्स वार्षिक ही होता है, 10% वार्षिक, 20% वार्षिक, हमेशा लिखा होता है। जब भी रेट होगा ना लिखा हुआ रहेगा कि 5% वार्षिक दर से, @ 5% पर एनम, @ 20% पर एनम। क्यों लिखा होता है, क्योंकि क्लियरिटी होती है कि भैया 12 महीने का 10%। जब आप बैंक में जाते हैं कि भैया कार लोन लेना है, क्या ब्याज दर है, वो बोलेगा 8.5%, मानो वो बोला 8.5%, 8.5% वार्षिक नहीं बोला, फिर भी बाय डिफॉल्ट 8.5% हम उसको वार्षिक ही समझते हैं, क्योंकि सारी दुनिया, बैंक की सारी दुनिया वार्षिक पे ही चलती है। तो यदि वो पीछे न भी लगाए वार्षिक, वो बोल दे 8.5% ब्याज दर चल रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वेल नोन है कि भैया वार्षिक ही होता है, इसलिए तो 8.5% वार्षिक दर। समझ आई बात, क्लियर। यदि न भी लिखा है ना, यदि कुछ न लिखा है तो हमेशा आप उसको क्या मानेंगे, वार्षिक।
जब न भी लिखा है ना कुछ, सिर्फ 10% दर बोल दी, तो भी उसको आप क्या बोलेंगे, वार्षिक, क्योंकि सारी दुनिया वार्षिक वार्षिक पे ही चलती है। इसलिए सवाल बनाने वाला भी जानता है कि 10% वार्षिक न लिखूंगा तो भी बच्चा 10% वार्षिक ही समझेगा, क्योंकि बहुत नॉर्मल है, सब वार्षिक पे ही चलता है ना। तो न लिखा है तो हमेशा वार्षिक ही समझना, बाकी लिखा हुआ आएगा 10% वार्षिक। समझ आई बात क्लियर? अब ऐसा केस भी आएगा जहां वो बोलेगा 10% 6 महीने का, आएगा ऐसा केस, दैट इज़ वेरी रेयर केस। एक सवाल ऐसा आएगा CHSL में, उस प्रकार का सवाल हर साल पिछले 5-6 साल से पूछा जा रहा है CHSL में, कंबाइंड हायर 12th वाली आपकी SSC में, CHSL में, है ना। अभी तो देखिए आप लोग क्या है कहानी। तो भैया 10% वार्षिक था, टाइम 1 साल है ना। अब उसने बोला कि 6 माही, क्या बोला, 6 माही ब्याज देई, 6 माही संयोजित, 6 माही संयोजित, इंग्लिश में इसको लिखेंगे कंपाउंडेड 6 मंथली, कंपाउंडेड 6 मंथली। ये जो है ना 6 माही संयोजित, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, कंपाउंडेड 6 मंथली, या फिर 6 मंथली को ऐसा भी लिख सकते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली। अब सवाल उठता है इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि वो 6-6 महीने का एक एक सेट बनाएगा। अच्छा, टोटल कितने टाइम के लिए उधार लिया आपने, टोटल टाइम 1 साल के लिए उधार लिया। 1 साल समझते हो आप, यानी कि आज यदि तारीख है, मान लो आज यदि तारीख है, कितनी तारीख है आज, कितनी तारीख है यार आज, 29 अक्टूबर, हाँ 29 अक्टूबर है ना। मान लो आज है 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर 2020, तो 29 अक्टूबर 2021, 1 साल के लिए उधार लिया। प्रैक्टिकल होना है सवाल पे, है ना। 1 साल के लिए उधार लिया आपने, 10% वार्षिक दर है। लेकिन अब वो क्या डरा रहा है आपको, लेकिन भैया चाहे 1 साल के लिए उधार लिया, लेकिन मैं 6 महीने के हिसाब से ब्याज जोड़ूंगा, 6 माही संयोजित या फिर कंपाउंडेड 6 मंथली या हाफ ईयरली, है ना। समझ आई बात, यानी कि 6 माही के हिसाब से जोड़ेगा वो, 6 माही के हिसाब से जोड़ेगा, यानी कि 6 महीने के हिसाब से सेटिंग जमाएगा। अब आप देखो जरा, आपने जो भी उधार लिया वो कितने टाइम के लिए उधार लिया, 1 साल। सबसे पहले टोटल टाइम कितना है, अभी आगे 1.5 साल भी आएगा, 2 साल भी आएगा, 2.5 साल भी आएगा, 3 साल भी आएगा, 1 साल 3 महीने भी आएगा, टोटल टाइम 9 महीने भी आ जाएगा कि भैया मैंने 9 महीने के लिए उधार लिया, टोटल टाइम 3 महीने भी आ जाएगा, मैंने 3 महीने के लिए उधार लिया, कुछ भी। अरे भैया कितने ही समय के लिए उधारी ले सकते हैं यार, 1 दिन की भी उधारी हो सकती है, तो कितने टाइम की उधारी है, सबसे पहले वो टाइम बना दो कि भैया 1 साल की उधारी है, 1 साल यानी कि 12 महीने की उधारी है, ये तो टोटल टाइम है। लेकिन अब पिक्चर चलेगी इसके हिसाब से, वो क्या बोला, 6 माही ब्याज देई, 6 मंथ के हिसाब से ब्याज जोड़ेगा वो। इसका मतलब ये है कि वो 6-6 महीने की सेटिंग जमाएगा। 6 माही 6 माही, तो बताओ 2 सेट बनेंगे क्या 6 माह के, 6 माही संयोजित यानी कि 6-6 महीने की एक साइकिल बनाना है। यदि 3 माही संयोजित होता इसका मतलब 3-3 महीने की एक साइकिल बनाना है। 4 माही संयोजित होता इसका मतलब 4-4 महीने की एक साइकिल बनाना है। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना। तो ये क्या है आपका 6 माही संयोजित, है ना। 6 माही संयोजित यानी कि 6-6 महीने की एक एक साइकिल बनेगी। बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग, क्लियर इतनी सी बात है ना। 6 माही संयोजित यानी कि 6-6 महीने की एक एक साइकिल आपकी बनेगी। क्लियर इतनी सी बात, ठीक है। यदि 3 माही संयोजित होता तो बताइए, आप सोचो 1 साल का टाइम है, 6 माही संयोजित तो 6-6 महीने के 2 सेट बनेंगे 1 साल में। ये 3 माही संयोजित होता तो आप ही देखो 3 माही 4 सेट बन जाते कि नहीं बन जाते, 3-3 महीने के, बताओ जरा। 3-3 महीने के 4 सेट बनते कि नहीं बनते, बोलो जरा। समझ आई बात आप लोगों को। यदि 4 माही होता तो 4-4 महीने के 3 सेट बनते 12 महीने में, 1, 2 और 3, बताओ 4-4 महीने के 3 सेट बनते कि नहीं बनते। तो अब आपको सबसे पहले टोटल कितना टाइम हो, टाइम मेंशन करो 1 साल। अब वो 6 माही बोले तो 6-6 महीने की साइकिल बना दो, 1 साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल बनेगी। यदि वो 3 माही बोलता तो 3-3 महीने की 1 साल में 4 साइकिल बन जाती। ये वाला गेम खेलते हम, है ना। यदि वो 4 माही बोलता कि 4 मंथली, हर 4 माह के हिसाब से ब्याज वसूलेगा, तो फिर 4-4 महीने की एक साइकिल बनाना है। समझ आई बात। लेकिन यहाँ पर आप समझ रहे हो 6-6 महीने की एक साइकिल बनेगी। बोलो बनेगी कि नहीं बनेगी 6-6 महीने की एक साइकिल, बोलो क्लियर है इतनी सी बात है ना। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या है कहानी, मतलब ये नहीं है दुनिया आपकी अब कौन सी है,
ये नहीं है दुनिया आपकी, ये है आपकी दुनिया। इस सवाल का ये है ओरिजिनल पिक्चर। क्या बोला उसने? उसने बोला कि भैया 1 साल के लिए उधार दिया परंतु 6 माही के आधार पर। तो 1 साल को 6 माही के आधार पर बनाओगे, 6 माही का आधार यानी कि 6 माह की एक साइकिल। तो बताइए ये रास्ते से ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा? एक साइकिल नहीं बनेगा 1 साल का, 6 महीने के 2। अब देखो 10% वार्षिक, यानी कि उसने क्या बोला? 12 महीने का 10%। 12 महीने का 10% ऐसा हिसाब किताब बताया उसने हमें। यदि 12 महीने का 10% है, 12 माह का 10% है, तो आप बोलो 6 माह का कितना आएगा? यदि 12 माह का 10% है तो बताओ 6 माह का 5-5% आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलो सर, बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यदि 12 महीने का 10% है तो बताओ 6 माह का आपका 5-5% बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो जरा। यदि 12 महीने का 10% तो 6 महीने का बताइए आप 5-5% बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी सी बात है ना? ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। बस यदि आपने इस पिक्चर का स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया तो 6 माही, 3 माही, 4 माही हमने सॉल्व करना सीख लिया। समझ आई बात? अब सुनो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या क्या लग सकता है इसमें? देखिए क्या क्या लग सकता है इसमें। 2 साइकिल, 2 साइकिल के लिए CI का फॉर्मूला क्या होता है? 2A + B। 2 साइकिल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला ABCD वाला 2A + B होता कि नहीं होता? या फिर 5% 1/20, यानी कि 20 से 21 का रेशियो बनेगा। इधर मूलधन है तो बताइए इधर मिश्र धन आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ यहाँ मूलधन से मिश्र धन का रेशियो यदि बनाओगे तो 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? इस रास्ते जाना है AB के रास्ते, तो 2 साइकिल का फॉर्मूला A और B वाला 2A + B होता कि नहीं होता? बताइए। अब रेट 10% नहीं है, अब रेट 5% काम करेगा। दुनिया ऐसी है, हर साइकिल का 5% यानी कि R का मान 5% काम करेगा, है ना? इस रास्ते जाओगे तो मूलधन से मिश्रधन का रेशियो बताओ 2 बार, 2 साइकिल है तो स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। बाकी इसको आप सॉल्व करके फिर डिफरेंस CI बना सकते हो ना। अब रिजल्टेंट लगाना चाहोगे तो RR% का 2 बार वाला फॉर्मूला काम करेगा कि नहीं करेगा? और RR% बताइए 5-5% है कि नहीं है? बोलो ज़रा। तो ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, डबल और स्क्वायर वाला, यदि रिजल्टेंट लगाना है। मैं बोल रहा हूँ ना बहुत सारी मेथड है ना? तो मेथड को कैसे लगाना है? 2 साइकिल है तो 2 साइकिल का फॉर्मूला 2A + B। 3 साइकिल होते 3A + 3B + C लगाया होता है ना? समझ आ रही बात है ना? अब स्क्वायर वाला लगाना है, P और A का रेशियो, तो 2 साइकिल है तो स्क्वायर से बनेगा। क्लियर। 3 साइकिल होते तो क्यूब से बनता, 4 साइकिल होते पावर 4 से बनता है। 2 साइकिल का रिजल्टेंट का तरीका ये होता कि नहीं होता? RR%। एक प्रकार से सेम रेट है ना, तो RR% 2R.R²। बताओ लगे। और R का वैल्यू क्या बनेगा? 5। तो 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 25। 10.25% इसका रिजल्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? तो ABCD के रास्ते जाना है तो 2 साइकिल का 2A + B, 2 साइकिल का स्क्वायर और 2 साइकिल का रिजल्टेंट ये। समझ आई आप लोगों को तीनों चीज़ें? क्लियर है। तो एक प्रकार से ये सवाल हमारे लिए 2 साल की दुनिया वाला हो गया। जो अभी तक 2 साल में करते थे ना, वही दुनिया हो गई कि नहीं हो गई? ये 2 साल की दुनिया बनी कि नहीं बनी? समझ आई बात? तो 2 साल बोलना छोड़ दो, ये आदत खराब है, पुरानी आदत है बच्चों की, बहुत पुरानी आदत है कि सर इसमें 2 साल वाले फॉर्मूले लगेंगे। 2 साल नहीं लगेगा, 2 साल कहना पाप है। 2 साल मत कहो, कहो 2 साइकिल। क्या कहोगे? 2 साइकिल। ये फॉर्मूला 2 साल का नहीं है, आज से, अब से, शुरू से आखिरी तक CI में ये 2 साइकिल का फॉर्मूला ही रहा है। 2 साइकिल का ही, ये 2 साइकिल का रहेगा। ये 2 साइकिल में हमेशा स्क्वायर आता था, आता है, आता रहेगा। 2 साइकिल का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला था, है और रहेगा। 2 साइकिल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बोलना छोड़ दो। अब CI में 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल बोलने की आदत डालो, 5 साइकिल बोलने की आदत डालो। समझ आ रही बात? साल नहीं, साइकिल। साइकिल आधार है, साल नहीं। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? ठीक है। तो आपको मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं? टाइम, रेट, समय, दर, 3 चीजों पे ध्यान देना इन सवालों को समझने के लिए, करने के लिए। समय, दर और भैया 6 माही, 3 माही, 4 माही किस प्रकार की साइकिल बनानी है उसकी जानकारी। 3 जानकारी के आधार पर तुरंत आपका स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। समझ आ रही बात? ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। एक और डेटा ले, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, उसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं अब हम, है ना? समझ आई बात? क्लियर। रेट को काटना समझ में आया। 12 महीने का 10 है तो 6 महीने का लगाओ आप। यदि 3 माही होता, मान लो यही गेम आपका 3 माही होता, 6 माही की जगह 3 माही, है ना? 3 मंथली। 3 मंथली को अंग्रेजी में बोलेंगे हम क्वार्टरली।
क्वार्टरली, क्वार्टरली, समझ आई बात? क्लियर, ठीक है। चलो अब इसी गेम को यदि मेरे को तिमाही चलाना होता तो चलो देखो जरा इसी गेम को ध्यान देना। तिमाही 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 तिमाही, है ना। देखो विद्यार्थियों ऐसा है ना, 1 साल है, यानी कि भैया 1 साल की उधारी करी हमने 12 महीने के लिए, है ना। 10% वार्षिक दर है, 12 महीने का 10% है भैया, 12 महीने का वार्षिक, 12 महीने का 10%, तिमाही। अब एक साइकिल बनेगा 3 महीने का, ध्यान रखना। अब एक साइकिल कितने महीने का बनेगा? 3 महीने का, है ना, ध्यान देना, ठीक है। तिमाही यानी कि 3 महीने का एक साइकिल बनेगा, अब है ना। अब आप सोचो, दिमाग हमें लगाना है, 12 महीने की उधारी है, 3 महीने का एक साइकिल बनेगा, तो सोचो 12 महीने में, एक साल में 3-3 महीने के कितने साइकिल बनेंगे? 1 2 3 और 4, बताओ 4 साइकिल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बहुत नॉर्मल सी बात है। तिमाही तिमाही तिमाही, है ना, 3 महीने का एक साइकिल, इतना लगा लोगे दिमाग कि भैया 1 साल की उधारी और तिमाही ब्याज देना है, यानी कि तिमाही संयोजित यानी 3 महीने का एक साइकिल बनाने का बोल रहा है। 4 साइकिल बना लोगे, बस स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो गया का। चलो दर लिख दो, 12 महीने का 10% है, 10% मत छाप देना सब पर। 12 महीने का 10% है तो 3 महीने का 2.5% हो गया, कॉमन सेंस वाली बात है। बताओ 3 महीने का 2.5% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 12 महीने का 10% है, 3 महीने का बताइए 2.5% आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। या फिर ऐसे कर लो, 12 महीने का 10 तो 6 माह का आधा 5, 12 महीने का 10 तो आधा कर दो, 6 महीने का 5, फिर इसका आधा कर दो, 6 महीने का 5, तो 3 महीने का बताइए 2.5% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा, 3 महीने का 2.5% आएगा कि नहीं आएगा? यदि 6 माह का 5% है तो बताइए 3 महीने का 2.5% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग? क्लियर है ना? 3 महीने कितना आएगा? 2.5%, तो 2.5%। रेट को कट कर लोगे, लगभग मैं बता दूं आधे स्टूडेंट्स को यहां दिक्कत हो जाती है। इसमें तो दिक्कत नहीं है ना, अभी आगे बता दूंगा मैं। क्लियर? रेट को काट पा रहे हो आप? 12 महीने का 10 है तो 3 महीने का 2.5, समझ आई बात? क्लियर। चलो 4 साइकिल, 4 साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है? ABCD वाला, CI निकालने का 4A + 6B। अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन होगा आपके मन में, सवाल करते करते सारे कन्फ्यूजन आपके निकाल दूंगा मैं दिमाग से, है ना। 4A + 6B + 4C + D, समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर। अब देखो यहाँ पर और आगे यदि मैं थोड़ा सा बढ़ाऊँ, ठीक है, 4A + 6B + 4C + D, है ना। अब यदि हम वो वाले की बात करें तो 2.5% होता है 1/40, 1/40, तो ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो 1/40 यानी कि 40 से 41, 40 से 41, 40 से 41 और 40 से 41। बताओ पावर 4 आएगी कि नहीं आएगी? 40 की घात 4, 41 की घात 4, बताओ पावर 4 आएगी कि नहीं आएगी? बोलो समझे कि नहीं समझे? अब सीधी सी बात है, इस सवाल में इस रास्ते हल करने की गलती कभी ना करेंगे, क्योंकि 41 की घात 4 करते करते ही पेपर का पूरा टाइम निकल जाएगा, है ना। तो किस सवाल में किस रास्ते जाना है? सारे रास्ते अवेलेबल है हमारे पास, किस रास्ते जाएंगे? तो अब आप देखो जितना भी CI पढ़ा उन सब का रिवीजन होगा इस टाइप में, बहुत शानदार। अभी मैं सवाल पे आऊंगा, थोड़ा सा आपका हाथ सेट कर दूं क्वेश्चन को हैंडल करने में, उसके बाद में क्वेश्चंस पर आऊंगा, है ना। चलो ABCD वाला रेशियो। अब 4 बार का रिजल्टेंट तो हमने सीखा नहीं, 4 बार का रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम सीखेंगे भी नहीं। 4 बार का रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम चाहें तो बना सकते हैं, 4 बार क्या, हम चाहें तो 6 साइकिल के भी रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें सिर्फ 3 साइकिल तक के रिजल्टेंट का फॉर्मूला सीखना है। 3 साइकिल तक का रिजल्टेंट निकालने की आवश्यकता हमें पड़नी है। समझ आई बात? क्योंकि क्वेश्चन बनाया जाएगा सॉल्व करने के लिए, इजीली सॉल्व हो सके। समझ आई बात? क्लियर, ठीक है। तो 4 साइकिल का रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। 4 साइकिल का रिजल्टेंट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले 3 को 1 कर लो, फिर 1 को 1 कर लो, ऐसे करके। तो 4 साइकिल के रिजल्टेंट पे मैं अभी थोड़ी देर बाद क्वेश्चन के द्वारा आपके सामने आऊंगा, है ना। तो इस केस में मैं रिजल्टेंट के रास्ते नहीं ले जाऊंगा, बस आप ये सीखो कि क्वेश्चन को किस प्रकार से सेट करना है। समझ आई बात? जैसे टाइम और 3 माही 6 माही देखोगे, आपके साइकिल बन के तैयार हो जाएंगे। सबसे पहले टाइम, यहाँ 1 साल है, यहाँ भी 1.5 साल भी आएगा, यहाँ पूरा टाइम 9 महीने भी आ जाए, कुछ भी आ जाएगा। समझ आ रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, देखते हैं आगे, ठीक है। मिटाता हूं मैं इसको, है ना।
मिटा देता हूँ। चलो देखो, चलो टाइम ले लेता हूं मैं 1.5 साल, है ना, 1.5 ईयर, 1.5 साल। रेट 10% ही रहने देते हैं। और 6 माही, 6 मंथली, है ना, 6 माही यानी कि 6 मंथली, या फिर इसको हाफ ईयरली बोल लो, है ना, हाफ ईयरली, बात एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, 6 माही, ठीक है। तो सबसे पहले आप टाइम की लेंथ बना लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप टाइम की लेंथ बनाएंगे। 1.5 साल की उधारी भैया, ये 3 चीजें सवाल के अंदर से सबसे पहले आपको देख के निकालने, टाइम, रेट और 6 माही, तिमाही कितना है, 1.5 साल, है ना। तो चलो भैया 1.5 साल की बात करते हैं। अच्छा, आप जानते हो 1.5 साल यानी कि बताओ 18 माह होता कि नहीं होता, बोलो जरा। 1.5 साल यानी कि 18 महीना होता कि नहीं होता, या फिर 1.5 साल ही रहने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 साल में 6 महीने के सेट बनाओगे, नॉर्मल सी बात है, 3 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। 1.5 साल में जब आप 6 महीने के सेट बनाओगे, नॉर्मल सी बात है, बताइए 3 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो 1, 2 और 3, 3 सेट, 6 माह, 6 माह और 6 माह, क्लियर, 3 सेट, है ना। अब देखो वार्षिक साल का 10%, तो 6 महीने का बताइए 5-5% आएगा क्या, बताओ, इजी था कि नहीं था। 12 महीने का 10% है भैया, यदि 12 माह का 10 है तो आप ही देखो जरा, 6 महीने का 5% आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ज़रा, है ना। तो 12 महीने का यदि 10% है तो 6 महीने का बताइए 5% आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है क्या इतनी बात, बोलो, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है ना सभी को इतना, ठीक है। अब सीधी सी बात है यार, 3 साइकिल, तो 3 साइकिल का क्या फॉर्मूला होता है, 3a + 3b + c, ये, या फिर 5% 1/20 यानी कि 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। तो आप देखो जरा, p से a की बात करोगे तो 20 का क्यूब और 21 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा। ABC में रिजल्टेंट की बात करोगे तो 3 बार का r% और r%, है ना। तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3r डॉट 3r स्क्वायर और r क्यूब। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर है क्या इतनी बात आप लोगों को ना, 3r स्क्वायर और r क्यूब, बोलो क्लियर है क्या, समझे कि नहीं समझे। किस प्रकार से आप साइकिल सेट करोगे, ये नहीं है दुनिया हमारी, ये है ओरिजिनल रास्ता इस सवाल का। 6 माही के 3 सेट बनेंगे 1.5 साल में, और इस प्रकार से गेम चलेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्लियर इतनी बात है ना। और थोड़ा डेटा चेंज करता हूँ, थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ, 2 सेकंड रुकिए, है ना। ये जो आप सीख रहे हो ना, इससे क्या हो रहा है पता है, ये जो मैं बता रहा हूँ आप सीख रहे हो, इससे ना 6 माही, तिमाही वाला केस आपके लिए बहुत सरल होता जा रहा है, बहुत सरल होता जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये शीट के सारे क्वेश्चंस करने के बाद देखना, आपका जो लेवल था इन क्वेश्चन को देख के, जो आपको घबराहट, जो डर लगता था, वो डर बिल्कुल खत्म हो चुका है, ऐसा आप पाएंगे ये पढ़ने के बाद। और सारे क्वेश्चन इस टाइप के करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन 6 माही, तिमाही, 4 माही का उठाएंगे ना, किसी भी किताब से, किसी भी एग्जाम से, आपको बिल्कुल खेल लगेगा, वो समझ आ रही बात, बहुत इजी लगेगा, बहुत सरल लगेगा। तो ये ताकत, ये स्ट्रेंथ हमें मिलेंगी ये पढ़ने के बाद, है ना। चलो तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है ना। और चिंता ना करें, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आपको बहुत स्पीड से क्लासेस में अवेलेबल करवाऊंगा अब, है ना, चिंता ना करें। इस दिवाली में मतलब बहुत अच्छे से मैं कवर अप करवा दूंगा आपका, बहुत अच्छे से, बहुत शानदार। क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, घर में बैठे बैठे पढ़ना, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से घर में बैठे बैठे जब चाहो तब चालू कर लो, है ना। और मैं वीडियोस फॉर्म में आपको भेज रहा हूँ, है ना, आपके व्हाट्सएप पर, आपके ग्रुप्स पर। समझ आ रही बात, क्लियर। जैसे ही अब चालू होगा फिर हम वहाँ कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना, मिटाता हूँ इसको। चल, टाइम है 9 माह,
कितने टाइम की उधारी ली? 9 महीने की उधारी ली। समझ आ रही है बात? क्लियर? रेट 10 नहीं है, रेट 20% है, रेट 20% है, और तिमाही है, तिमाही 3 मंथली, या फिर इसको बोलेंगे हम क्वार्टरली। क्वार्टर यानी कि वर्ष का 1/4, 1/4 ऑफ अ ईयर, तो वर्ष का 1/4 3 महीने, क्वार्टरली। क्या कहेंगे इसको हम? क्वार्टरली। क्वार्टरली क्या ली? क्वार्टरली। इधर देखो 9 महीने की उधारी है, इसको बाद में देखना है, पहले ये देखना है कि टोटल कितने टाइम की उधारी ली। तो 9 महीने का स्ट्रेट लाइन बना दो आप, 9 महीने का। ये देखो भैया 9 महीना, 9 महीना, दिमाग में हमारे क्या है? 9 महीने। 9 महीने का कर्ज है यार, ये सब प्रैक्टिकल आपको होना पड़ेगा। कितने महीने का कर्ज है? 9 महीने का कर्ज है यार, है ना। लेकिन तिमाही यानी कि एक साइकिल 3 महीने का बनेगा। अब आप सोचो ना यार, 9 महीने का टाइम है और एक साइकिल यदि 3 महीने का बनेगा, तो सोचो 9 महीने का टोटल लेंथ 9 महीना। 9 महीने में 3-3 माह के एक सेट बनाने, कॉमन सेंस वाली बात है। बताइए 3 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो। 3 माह, 3 माह और 3 माह, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो 3-3 महीने का एक सेट बनाना है ना। तो देखो 12 महीने का, अब रेट लिखने का टाइम, वार्षिक 20% वार्षिक यानी कि एक साल का, 12 महीने का 20% है। यदि 12 मंथ्स का 20% है तो 3 महीने का 5% आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ज़रा, आप ही हिसाब लगाओ ना। इतना हिसाब लगाना हमें आना चाहिए, है ना। ये हमारी ओरिजिनल दुनिया नहीं है, ओरिजिनल दुनिया हमारी ये है ना। 12 महीने का 20 है, 3 महीने का 5, 6 महीने का देखो 10 आएगा। 6 महीने का यदि 10 है तो आप ही बताओ 3 महीने का बताइए 5% आएगा कि नहीं आएगा? 3 महीने का 5 है ना। 3 साइकिल से डील करना आती है हमें, समझ आई बात? 3 साइकिल है ना। अब 3 साइकिल का क्या फॉर्मूला होता है? 3A। 3 साइकिल है ना, 3 साइकिल 3 महीने की हो, 1 महीने की हो, कितने मैटर नहीं करता, नंबर ऑफ साइकिल 3 है। 3 साइकिल का फॉर्मूला 3A + 3B + C, या फिर वही P से A का रेशियो, तो 5% 1/20, 20 से 21 बनाएगा हर साइकिल पे, 20 से 21, 20 से 21। तो आप ही बोलो 20 का क्यूब 21 का क्यूब बनेगा क्या? 3 साइकिल का रिजल्टेंट का फॉर्मूला RRR लगा लोगे। तो अब देखो बेसिकली ये 3 रास्ते हैं। इन 3 रास्तों में से सवाल को देख के अब हमें दिमाग लड़ाना है कि इन 3 रास्तों में से इस सवाल को किस रास्ते ले जाएं। वो हम सवाल की सिचुएशन देख के डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे डिसाइड करेंगे, वैसे सिखा चुका हूं पहले भी, है ना। तो 3 रास्ते में बता रहा हूं, हर केस में आपको समझ आ रही बात। इन 3 में से हम सवाल के न्यूमेरिकल डेटा देखकर डिसाइड करेंगे किस रास्ते हमें चलना है, समझ आई बात। बाकी आपको एक फ्रेमिंग बनाना आ रहा है, टाइम और 9 महीने का टोटल टाइम है, 3 महीने का एक सेट, तो बताइए 3 साइकिल का गेम चलेगा। 3 साइकिल के फॉर्मूले ये रहे आपके सामने, समझ आई बात? क्लियर? ध्यान रखना अभी तक सेम रेट आ रहे हैं। रेट क्या आ रहे हैं? सेम। डिफरेंट रेट भी आ सकता है, डिफरेंट रेट के रिजल्टेंट में अलग फॉर्मूला। यहाँ तीनों रेट सेम है इसलिए RRR सेम रेट वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन रेट यदि डिफरेंट हुए डिफरेंट वाला फॉर्मूला लगेगा। आ रहा हूँ भी आगे, है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं भाई। टाइम चेंज करना है, एक तो रेट चेंज करना है ना। चलिए देखिए सर, एक सही 1/4 वर्ष, 1 सही 1/4 वर्ष, और रेट दिया है आपको, मान लो जैसे रेट दिया है आपको 6% दिया है ना, 6%, ठीक है। और ये 6 माही है, 6 मंथली है ना, यानी कि हाफ ईयरली। 6 मंथली यानी कि हाफ ईयरली, है ना। चलो देखो ज़रा, इसको मिटा दो, उसकी बात हम अभी करेंगे, है ना। ठीक है, चलो। 1 सही 1/4 वर्ष 15 महीना होता है, ध्यान देना। कितना महीना? 15 महीना, 15 मंथ्स, 15 माह, लगा लेना हिसाब। 1 साल पूरा, 1 साल के हो गए 12 महीने, 1 साल पूरा, तो इस 1 साल के कितने माह हो गए? 12। और 1/4 वर्ष, 1/4 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 3 माह। तो 12 + 3 15 महीने का समय है कि नहीं? 1 साल में पूरे 12 महीने और वर्ष का 1/4, तो 1/4 वर्ष में 3 महीने। ये 1 + 1/4 है,
1/4 को आप 1 + 1/4 लिख सकते हैं। तो 1 साल 12 महीना और वर्ष का 1/4 3 महीना, तो 12 और 3 15 महीने का टाइम है टोटल। 6 माही 15 महीना है, बट पिक्चर कैसे चलेगी आपकी 6 माही, ध्यान देना है ना। है 15 महीना बट पूरी पिक्चर कैसे चलने वाली है आपकी 6 माही। समझ आई बात? 1 मिनट, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हुआ है। हाँ ठीक है ना, ध्यान देना है ना। 15 महीना है बट पिक्चर कैसे चलने वाली है आपकी 6 माही, 6 मंथली है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस बनाते हैं। 6 माह 6 माह और बचेगा 3 माह, लगा लो हिसाब। 6 मंथ्स 6 मंथ्स और लास्ट में बचेगा आपका 3 मंथ्स। लगा लीजिए, आप जैसे चाहें वैसे हिसाब लगा लीजिए। 15 महीने में जब आप 6 महीने की सेटिंग बनाना चालू करोगे तो 2 तो 6 महीने के पूरे बनेंगे, तीसरा बस 3 महीना बचेगा, क्योंकि 6 और 6 12, 15 में से 12 गया तो 3 बचा कि नहीं बचा। तो अब समझ में आया आपको अभी तक क्या हो रहा था? एग्जैक्टली फिट हो रही थी साइकिल। 6 महीने तो 6 माही के पूरे साइकिल सेट हो रहे थे, 3 महीने के पूरे साइकिल सेट हो रहे थे। अब नया क्या आया बताइए? ये साइकिल टूटा कि नहीं टूटा? 6 माही बनाओगे, 15 महीने का टोटल टाइम दिया, 6 महीने के एक साइकिल बनाओगे तो 2 साइकिल पूरे बनेंगे, तीसरा 3 महीने का बन के रह जाएगा। 15 महीना खत्म हो गया। कर लोगे इतना काम? इजी। चल अब 6 महीने की रेट भी लिखना है, 3 महीने का रेट भी लिखना है। तो 12 महीने का 6% है। देखो यदि 12 महीने का 6% है 12 महीने का 6% है तो 6 महीने का आधा हो जाएगा 3, और 3 महीने का उसका भी आधा, 3 का आधा 1.5% हो जाएगा। क्या बोलो ज़रा, है ना। चलिए तो बात करते हैं। 12 महीने का 6% तो 6 महीने का कितना आएगा? 3%। 6 महीने का कितना आएगा? 3%, है ना। और 3 महीने का 6 महीने का 3 तो 3 महीने का 1.5% आएगा कि नहीं आएगा? देखो अब पिक्चर बदली, अब हुआ थोड़ा टफ गेम। 3 साइकिल दिख रहे हैं, ये देखो, ये पहला साइकिल, ये दूसरा साइकिल है ना, और ये देखो ये तीसरा साइकिल। बोलो दिख रहे हैं क्या आपको 3 साइकिल? समझ आ रही है बात? पहला साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल। नज़र आ रहे हैं कि आप लोगों को 3 साइकिल है ना। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, 3 साइकिल, लेकिन देखो समान दर नहीं है, डिफरेंट रेट है। समझ आ रही बात? अब मैं एक चीज़ बता दूँ, 3 साइकिल में आप बोलोगे कि सर 3A + 3B + C लगना चाहिए 3 साइकिल में, नहीं, ये तब लगता है जब रेट क्या होते हैं? समान। ये ABCD वाले फॉर्मूले कब एप्लीकेबल है? जब दर क्या होंगे हर एक साइकिल पे समान। तो ये फॉर्मूला ABCD वाला इस केस में कतई ही नहीं लगेगा। समझ आ रही है बात? ये ABCD वाला फॉर्मूला नहीं लगे, ये तब लगता है ABCD जब रेट क्या होता है? सेम। फेल। ठीक है, चलो अब मैं बात करूं तो फिर सर इसको करेंगे कैसे, है ना। जब डिफरेंट रेट आ गए, तो रिजल्टेंट हमारा, डिफरेंट रेट का रिजल्टेंट सिखाया मैंने 3 बार का। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे होता है ना X, Y और Z, ध्यान देना है ना, Y%, Z%, ठीक है। एक एक चीज़ बताऊंगा, चिंता मत करो। वो एक और चीज़ थी जहां आपका दिमाग गया, फिर मैंने उधर ले लिया आपको, अभी बताऊंगा मैं उसको, रेशियो वाला बताऊंगा, है ना। ध्यान दो इसको, ठीक है। X%, Y%, Z%, ठीक है। तो X भी 3, Y भी 3, बट Z कितना आएगा? 1.5। X भी 3, Y भी 3, Z कितना आएगा? 1.5, है ना। चलो तो इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, X + Y + Z डेसिमल, यहाँ आएगा XYZ और यहाँ आएगा XY + YZ + ZX। कर लोगे इसको सॉल्व? निकाल लोगे इसका रिजल्टेंट पूरे का? बोलो निकाल लोगे कि निकालोगे? अब सवाल होगा मन में कि सर रिजल्टेंट तो निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकालना सिखा दिया, लेकिन उस रिजल्टेंट परसेंटेज का प्रयोग क्या करेंगे सवाल को हल करने के लिए? तो ये मैं सवाल में बताऊंगा अभी आगे, रुके थोड़ा सा, है ना। बोलो समझ में आई बात आप लोगों को? क्लियर? कैसे करोगे रिजल्टेंट? ABCD नहीं लगेगा, डिफरेंट रेट में नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस जब डिफरेंट रेट होंगे तो डिफरेंट रेट को हल करने के हमेशा 2 तरीके होंगे। एक तरीका डिफरेंट रेट का रिजल्टेंट निकालो, दिस इज वेरी क्रिटिकल टास्क फॉर द होल CI टॉपिक। चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत क्रिटिकल, थोड़ा सा टफ कंसिडर किया जाने वाला केस है जब रेट डिफरेंट हो 3 बार में। समझ आई बात? तो एक तो रिजल्टेंट निकालने आप इसे, दूसरा ट्री बना के जो भी उधारी उसको ऊपर रखेंगे, बताऊंगा अभी मैं। 3 साइकिल है, 3, पहले साइकिल का रेट 3% है, दूसरे साइकिल का रेट 3% है, तीसरे साइकिल का रेट 1.5% है। वो जो ट्री हम बनाते थे ना, वो ट्री 3 साल का नहीं था, वो ट्री 3 साइकिल का था।
वो जो ट्री बनाते थे ना, ए बी 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 सी ऐसे करके, ये तीनों बराबर, फिर ये तीनों आपस में बराबर, ये चौथा अलग। ये जो ट्री हम बनाते थे, ये ट्री 3 साल का नहीं था एक्चुअली, 3 साइकिल का था। तो 3 साइकिल है तो वो ट्री बनेगा। तो जब भी डिफरेंट रेट आएंगे, इसको हल करने के 2 तरीके होंगे, याद रख लेना हमेशा। एक तो रिजल्टेंट वाला और दूसरा ट्री वाला। इसकी बात अभी मैं करूँगा आगे। अब रेशियो वाले तरीके की बात करें तो इसमें रेशियो वाला तरीका आपको लगाना नहीं है, वैसे लग जाएगा लेकिन लगाना नहीं है। समझ आई बात? 3% का रेशियो बनाओगे 100 से 103 बनेगा। 3% का रेशियो बनाओगे 100 से 103 बनेगा। 1.5% का रेशियो बनाओगे तो ये बनेगा 200 से 203, क्योंकि 1.5% होता है 1.5/100, 3/200, तो 200 से 203 बनेगा। 100 से 103, 100 से 103, 200 से 203। अब सेम रेशियो है ही नहीं, तो रेशियो वाला तरीका जो है वो वाला न लग पाएगा। अब इसका रेशियो कैसे बनाओगे आप देखो, 100 से 103, फिर 100 से 103, ये मैं बताऊंगा आपको आगे, अभी यहाँ नहीं सीखना, बस झलक दिखा रहा हूँ। फिर 200 से 203 ऐसे करके, फिर इनका सबका गुणा करोगे ना, तो गुणा करने के बाद ये पूरा प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा। अभी तक क्या होते थे, तीनों सेम होते थे, क्यूब बन जाता था। तीनों सेम होते थे, क्यूब बन जाता था। लेकिन अब सेम नहीं है ना, अब अलग अलग है ना। समझ आई बात? तो तीनों का गुणा करके जो बनेगा वो मूलधन होगा, तीनों का गुणा करके जो बनेगा वो मिश्रधन होगा। चाहे रेट अलग अलग हो तो भी रेशियो वाला तरीका काम करेगा, लेकिन यहाँ ध्यान आपको अभी नहीं देना है। जब डिफरेंट रेट आएंगे तो इस प्रकार से आप प्ले करेंगे। लेकिन अभी जो उद्देश्य हमारा सीखना वो ये है कि जब ऐसे टाइम आए तो इनका पिक्चर कैसे बनाओगे, इनका पिक्चर कैसे बनाओगे, ये इंपॉर्टेंट है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है? इतनी सी बात है ना? ठीक है, चलिए। तो अब ओरलू डिफरेंट थोड़ा सा समझ गए क्या? इतनी कहानी आप लोग समझ गए ना कैसे डील कर रहा हूं मैं? चलिए आ जाए कि आप क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो जितना सीखा है ना उसका फल अब खाएंगे हम। क्वेश्चंस करके क्वेश्चन करेंगे, फल खाने को मिलेगा, अब मजा आएगा आपको, है ना, जो सीखा आपने अभी तक। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, है ना। लेता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन उसके पहले मिटा देता हूं इसको, है ना। हाँ चलिए देखिए, हाँ तो लेते ना क्वेश्चंस लेते। थोड़ी सी इंक डाल लूँ क्या? 2 सेकंड रुको आप। वैसे आप एक बार पढ़ो जरा क्वेश्चन, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करते हैं स्टार्ट। आप कोशिश करिए ज़रा एक बार, फिर मैं बताता हूँ, है ना। चलिए देखिए, है ना, टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, है ना, सवाल नंबर 1। ठीक है, चलो देखो ज़रा। क्लास शीट की बात कर रहा हूँ, है ना। हमारी जो क्लास वाली शीट है ना, उसका टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1। चलो देखो ज़रा। मैंने बताया ना आपको 3 चीज़ों से मतलब है। एक टाइम कितना दिया है, एक रेट कितना दिया, दूसरा 6 माही, 3 माही, 4 माही कितना दिया है। तो टाइप 6 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास शीट में से 3 चीज़ें निकालो। सबसे पहले टाइम। सवाल पढ़ूं। 5,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से, भैया 8% लिखा है वार्षिक, 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि समय दिया है 9 माह। क्या दिया है? 5,000 रुपये उधारी है ना, 8% वार्षिक दर है, समय दिया है 9 माह। रेट और टाइम, रेट 8%, वार्षिक, समय 9 माह। ठीक है, यदि ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित हो, तिमाही भैया, ब्याज तिमाही, 3 मंथली यानी कि क्वार्टरली कहेंगे हम इसे अंग्रेजी में।
3 मंथली यानी कि वर्ष का 1/4 क्वार्टरली। लिखा है इंग्लिश में पढ़ा, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 5,000 रहेंगे, मूलधन भी दिया है 5,000, इसको साइड में रखो। आप क्या दिया है रुपए में, उसको साइड में रखो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 चीज़ें, है ना, समझ आ रही बात। ये 3 चीज़ें हमारे लिए सब, टाइम, रेट और तिमाही, छमाही, इससे स्ट्रक्चर बने। जैसे स्ट्रक्चर बना सवाल खत्म। मूलधन कितना दिया, 5,000 रुपये की, है ना। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 8% पर एनम फॉर 9 months व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। समझ आई बात, समझ आया कैसे सवाल को पकड़ना है। चलो बना लो स्ट्रक्चर। जो भी उधारी ली, वैसे तो उधारी इसमें दी गई आपको 5,000 रुपये, 9 माह की उधारी भैया, 9 माह, और गाड़ी चल रही है 3 महीने की। नहीं, 3 महीने का एक सेट बनेगा, बताओ 3 सेट बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो 3 साइकिल वाले सारे फॉर्मूले यूज होंगे इसमें। 3 माह, 8% वार्षिक यानी कि 12 महीने का 8% है, ध्यान रखना। यदि 12 महीने का 8% है तो बताओ 3 महीने का 2-2% हो जाएगा क्या दर। तो बताओ दर आपका 2-2% होगा कि नहीं होगा। तो 12 महीने का 8% है तो 6 महीने का हो गया 4, और 3 महीने का कितना हो गया 2। बोलो समझे कि नहीं समझे। तो 3 महीने का हो गया आपका 2%। क्लियर। चलो 3 साइकिल भैया, है ना, इसका कोई यूज नहीं। 9 महीने में 3-3 महीने के 3 सेट बनेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जबरदस्ती गलत सलत दिमाग मत लड़ाना, इसमें जो बता रहा हूं बस वो करना। 9 महीने 3 महीने का एक साइकिल बनेगा, 3 साइकिल, खत्म कहानी। ठीक है, 2-2% का एक सेट। चलो अब भैया निकालना क्या, चक्रवृद्धि ब्याज मांगा है उसने। क्या मांगा है, मतलब मूलधन दिया और चक्रवृद्धि ब्याज हमसे मांगा है। ऐसे करके चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वैसे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला 3 साइकिल में क्या होता है, 3A + 3B + C। बोलो होता क्या नहीं होता। क्लियर, ये होता है चक्रवृद्धि। मूलधन क्या दिया आपको, 5,000 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। ABC 3A + 3B + C। दूसरा रिजल्टेंट वाला तरीका, यदि 3A + 3B + C के रास्ते आपको जाना है, 3A प्लस, ध्यान देना जो सिखा रहा हूं, पूरे CI का रिवीजन हो रहा है साथ साथ, ध्यान देना आप लोग, है ना। तो ABC के वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका रेट परसेंट निकालते जाओ। रेट परसेंट 2%, पहली बार रेट परसेंट निकालोगे A आएगा, दूसरी बार रेट परसेंट निकालोगे B आएगा, तीसरी बार रेट परसेंट निकालोगे C आएगा। रेट परसेंट है 2%। ध्यान देना, रेट परसेंट 8 नहीं है अब हमारी दुनिया में, 3 साइकिल की दुनिया में R% है 2%। 2% चलेगा, 8 नहीं चलेगा, है ना। चलो तो पहली बार 5,000 का 2% कितना होगा, 100 रुपये। 100 रुपये का 2%, 2 रुपये, 2 रुपये का 2% 0.04 आएगा। 5,000 का 1% 50, तो 2% 100, तो 100 का 2% 2 रुपये, 2 रुपये का 2%। तो A का वैल्यू 100, तो 100 × 3 कितना हो गया ये 300, प्लस B का वैल्यू 2 3 6, प्लस C का वैल्यू 0.04। तो देखो जरा 306.04, ये इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो सर, आएगा क्या आंसर। तो चक्रवृद्धि ब्याज 306.04 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे। आप लोगों को क्लियर है ये चीज़, है ना, समझ गए आप लोग, बताइए 306.04 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझ गए क्या, इतनी बात है ना। तो कितना आएगा ये 306.04। क्लियर है इतने सी बात सभी को, है ना, 306.04 आएगा ये। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें, किसी को समझ आई बात। अब दूसरा तरीका, रिजल्टेंट वाले तरीके पे जाना है। रिजल्टेंट वाले तरीके पे जाओगे तो भैया इसका रिजल्टेंट का तरीका होगा 2%, 2%, 2%, है ना, ठीक है, 2%, 2%, 2%, है ना। तो क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है हमारा, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3R² और R³। ये तरीका होता है हमारा रिजल्टेंट निकालने का। और R का वैल्यू बताओ 2% है क्या, तो R का वैल्यू तो 2 × 6, R का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होगा, तो 8 को 0.8 लिखोगे आप, क्योंकि 2 प्लेसेस फिल करना कंपलसरी है। R का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 × 12, तो 6.1208% रिजल्टेंट आएगा क्या, इसका रिजल्टेंट 6.1208% आएगा क्या। और मूलधन कितना दिया है 5,000, तो 2% 3 साइकिल का रिजल्टेंट 6.1208% आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। तो 5,000 पर टोटल 6.1208% ब्याज लगेगा। ये रिजल्टेंट वाला तरीका, 2% का 3 बार का रिजल्टेंट 6.1208% आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो अब यानी कि कहने का मतलब 5,000 के ऊपर ओवरऑल इतना % ब्याज लग रहा कि नहीं लग रहा,
तो काउंट कर लें चक्रवृद्धि ब्याज। चलो भैया 5000 पे 6.1208% देखो ज़रा कितना है ना। तो 5000 पे 6.1208% जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 306.04, ये आंसर। ये देखो समझ में आया कैसे हम रिजल्टेंट का यूज़ कर रहे हैं। रिजल्टेंट क्या कर रहा है, मतलब किसी ने मुझसे पूछा कि भैया तू ये बता टोटल कुल कितना परसेंट दे रहा है। चलो हर साइकिल में 2% ब्याज दे रहे हो, लेकिन टोटल कुल कितना परसेंट है, सिंगल परसेंटेज बताओ, कुल कितना रिजल्ट परसेंटेज है। तो 6.1208% टोटल ब्याज लग रहा है 5000 के ऊपर। तो 5000 के ऊपर 6.1208% सॉल्व कर लेना, 306.04 आएगा। समझ आई बात। मुझसे सजेशन लोगे कि सर कौन सी मेथड लगाएं, ये वाले लगाएं कि ये वाले लगाएं, मैं सजेशन दूंगा ये वाले लगाओ। ये वाले लगाने में कैलकुलेशन में टाइम लग जाता है रिजल्टेंट निकालने में टाइम नहीं लगेगा, बट ये कैलकुलेशन आपका टाइम कंज्यूम करेगी। समझ आई बात। लेकिन इस रास्ते में देखो कैलकुलेशन कम से कम होता है। समझ आ रही बात। तो ये वाला तरीका ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे। समझ आई बात। अब आप चाह रहे हो रेशियो वाला तरीका, चलो रेशियो वाला तरीका देखते हैं। अच्छा 2% क्या होता है, 1/50। तो 50 से 51, 50 से 51, 50 से 51। तो प्रिंसिपल से अमाउंट आप बोलो जरा, 50 का क्यूब और 51 का क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। समझ आ रही है बात। 2% 1/50, 50 से 51, 50 से 51, तो 50 का क्यूब और 51 का क्यूब, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। बनेगा क्या, 50 का क्यूब और 51 का क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर इतनी सी बात है ना। लेकिन इस रास्ते में कभी नहीं ले जाऊंगा आपको। 50 का क्यूब तो फिर भी आ जाएगा 1,25,000 यूनिट। 51 का क्यूब में पागल हो जाओगे आप, फिर वो भी यूनिट में निकालोगे, डिफरेंस लोगे। फिर 1,25,000 यूनिट मूलधन किसके बराबर दिया, 5000। तो फिर ये बराबर कितना। तो रेशियो वाले रास्ते इस सवाल में मैं आपको नहीं जाने दूंगा। क्यों मना कर रहा हूं मैं इस सवाल में आपको रेशियो के रास्ते जाने से, क्यों मना कर रहा हूं। 51 का क्यूब बहुत बड़ा आएगा, फिर उसका डिफरेंस बड़ा बड़ा आएगा, रिलेशन बड़े बड़े आएंगे। यदि इसी के बजाय मान लो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब होता ना, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। मैं आपको बोलता कि दोनों मेथड छोड़ के इस सवाल को आप इससे करो। कब बोलता मैं इससे करो, जब 50 और 51 के क्यूब की जगह मान लो इनकेस 2 का क्यूब और 3 का क्यूब होता ना, तो देखो कितना इजीली ओरली हो जाता कि नहीं हो जाता। समझ आ रही बात। तो फिर मैं आप क्या बोलता, ये दोनों मेथड छोड़ो, आप इसी से करो इसको। तो समझ में आ रहा है, गेम समझ रहे हो आप लोग, क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को, है ना। समझ में आई सारी चीज़, 3 माही 6 माही। अगले सवाल पर चलता हूँ, सवाल नंबर 2 पर चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, सवाल नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है ना। ज्यादा टाइम हो गया क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं ना, सवाल नंबर 2 देखते हैं। नहीं तो काम करो ना यार, आज के लिए बहुत है इतना, ठीक है। आप जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं ना, वो आप ट्राई करना। आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। प्रैक्टिस शीट के, क्लास शीट के, टाइप 6 के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, प्रैक्टिस शीट और क्लास शीट के बचे हुए वो आप खुद से करना है ना। यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर मैं आपको बताता हूँ, है ना। बाकी प्रैक्टिस शीट और क्लास शीट के सारे क्वेश्चन आप खुद से करना भी, ठीक है। फिर कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चन, है ना, टाइप 6 के। समझ आई बात। चलो तो कल मिलते हैं अब, है ना। और टेंशन नहीं लेना, अब मैं क्लासेस स्पीड से दूंगा, है ना, ज़्यादा दूंगा। समझ आ रही बात, ठीक है ना। दशहरा, नवमी, अष्टमी के चक्कर में थोड़ा सा पूजा वगैरह थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को। हर साल में कोई इतना टाइम नहीं लगता था। हर टाइम में दशहरा, नवमी, अष्टमी पे इतनी पूजा पाठ नहीं होती थी, लेकिन शादी के बाद ना करना पड़ता है सारी चीज़ें। पता है आप लोगों को, इंसान थोड़ा सा सोशल हो जाता है शादी के बाद, होना पड़ता है उसको, क्योंकि परिवार बढ़ता है ना, सारी चीज़ें होती है, ठीक है। इसलिए 3 दिन में थोड़ा काम नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा सा ऑफ रहा है ना आपका, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दिवाली तक बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस दूंगा मैं आपको, ठीक है। इवन दिवाली के दिन तक भी क्लासेस दूंगा मैं आपको, घर में बैठे बैठे पढ़ना, है ना। और इतने प्यार से पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब स्पीड से भाग रहे, नहीं। नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाऊंगा, स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख लो। और CI के साथ साथ एवरेज टॉपिक भी, 2 टॉपिक एक साथ चला रहा हूँ, है ना। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।